नेक्स्ट हम लोग मेंशन जिम का देखते हैं जहाँ पे वो लोग जिम कर रहे होते हैं। केविन कहता सुनो थॉमस, एमेलिया इससे हैरान होती है। केविन कहता तो तुम वो फेमस कीमियो हो जिसका रैंक 147 है, लेकिन तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे बारे में मीडिया से भी ज्यादा जानता होगा, है ना? जरा बताओ तुम्हें ये स्कार कैसे मिला? एमेलिया इससे मुस्कुराने लगती है। फिर कहते क्यों ना मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूं और तुम्हारे चेहरे पे भी वैसा निशान बना दूं जैसा मेरे पे है। इससे वो दोनों घबरा जाते हैं। एमेलिया हंसते हुए कहती है क्यों नहीं, मेरी चोट की कहानी तो बस कुछ ही लोगों को पता है। यही होता है जब किसी नए नौसिखिए को उसके पहले मिशन पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इन KOD हेडक्वार्टर का 5 साल पहले का सीन देखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग बड़े पिलर पे बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है एमेलिया थॉमस, इन सालों में हम तुम्हें देखते आ रहे हैं, तुम्हारे टैलेंट पे मास्टर पाने की कोशिश, सच कहते हो ये किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। तुम्हारा जज्बा काबिले तारीफ है नौजवान लड़की, हमने तो और कुछ उम्मीद भी नहीं किए थे लियो थॉमस की डॉटर से। हम KOD के 7 हेड ऑफिशियल तौर पे मान्यता देते हैं कि तुम ग्रेटेस्ट 150 कीमियो में से एक हो जो कभी अस्तित्व में रहे थे। वेलकम। एमेलिया कहते थैंक यू जेंटलमैन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और मैं पूरी कोशिश करूंगी इसका हक अदा कर सकूं। और वो बाहर होती है, उससे एक लड़की कहती है कांग्रेचुलेशन हनी। एमेलिया कहती है थैंक्स डियर। तभी कोई कहता है लेडी थॉमस, जिससे एमेलिया उसे देखती है। एमेलिया कहती है ओ चेयरमैन रोस। एमेलिया हाथ मिलाते हुए कहती है इतने बड़े KOD के सबसे अहम शख्स को यहाँ सीरिया तक क्यों ले आया, और क्या आपको ऐसे खुले में होना भी चाहिए? रोज हंसते हुए कहता है फिक्र मत करो, जो भी लोग तुम्हें इधर उधर नजर आ रहे हैं वो सब मेरे बॉडीगार्ड ही है। एमेलिया हैरानी से कहती है क्या सबके सब? हम एक बेबी को देखते हैं जिसका हाथ में गन होता है और वो कहता है हाँ उसने उस लड़की से बात कर ली है। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और रोज कहता है तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर सच में गजब के हुनरमंद हो। तुम दोनों ने अपने टैलेंट को इस तरह कंट्रोल किया है जैसे बहुत कम लोगों ने किया है। मेरी चाहत थी कि लियो खुद यहाँ आता और हमें उसे ऑफिशियल तौर पर नंबर 1 रैंक का घोषित करने का मौका देता, पर हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। उसकी दयालुपन काबिले तारीफ है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की तारीफ करने नहीं आया हूँ एमेलिया। KOD पे ये जिम्मेदारी है कि वो कीमियो और इंसानों के बीच नई शांति को कामयाब करे, चाहे इसके लिए हमें अपने लोगों का ही नाराजगी क्यों ना झेलना पड़े, हमें इसे निभाना ही होगा। मुझे यकीन है तुम्हें उन आर्टिफैक्ट के बारे में बताया होगा जो किसी को भी टैलेंट देती है। ऐसे चीजें आम नहीं होती, वो बहुत ही रेयर होती है। ये सवाल उठती है कि असल में ये टैलेंट की शुरुआत कहाँ से हुई। अक्सर तो ये मामूली चीज में ही दिखती है, जैसे कोई गार्डन होज अपने आप ही पानी निकालने की टैलेंट पाले, लेकिन हर बार ये इतनी हार्मलेस नहीं होती। ये है नोरोगुरी, ये 5 हेवन स्वॉर्ड में छुपी हुई लेजेंडरी 6 ब्लेड है। तनिका गोकेन की आखिरी धरोहर। ये नागिनाटा तो जैसे खुद की टैलेंट रखता है, इसका मकसद हर माहिर हथियारबाज को मार गिराना और उनका वेपन हथियार लेना, ताकि ये सबसे खतरनाक और चाह जाने वाला वेपन बन जाए। लेकिन ये अपने आप नहीं चल सकती, इसे एक होस्ट चाहिए होता है और यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। ये जिस भी इंसान के हाथ में होता है उसे कंट्रोल कर लेता है। अगर वो इंसान काबिल लगे तो उसके माइंड और बॉडी पे अपना हुकूमत जमा लेता है, लेकिन जब होस्ट कमजोर होता है तो उसे छोड़ के फेंक देता है। कई लोग इसके वजह से मारे गए क्योंकि इसे कंट्रोल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। लेकिन तुम एक स्ट्रॉन्ग नौजवान जिसके पास वो टैलेंट है कि जिस भी वेपन को तुम चलाओ उसके टेक्निक पे कंट्रोल पालो, फिर उसे पेंडेरा चेस्ट में बंद कर दो। ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन KOD की तरफ से, और मैंने सुना है कि तुम्हें शिकार का शौक भी है। एमेलिया कहती है मुझ पे छोड़ दीजिए चेयरमैन रोज, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगी। हमें KCG के बारे में बताया जाता है, कीमियो कंटेनमेंट ग्रीसिन, KOD का एक ब्रांच जिसका काम है कीमियो से जुड़े खतरे को काबू करना और उन्हें बेअसर करना। KCG को अक्सर KOD के पर्सनल मिलिट्री भी कहते हैं। खासियत फोर्स के जरिए टकराव का हल निकालना। नेक्स्ट इन चागोडांगवन माउंटेन का देखते हैं जहाँ पे KOD के मेंबर होते हैं और कहते हैं मैडम थॉमस हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं। एमेलिया बस से बाहर आती है और KCG का एक मेंबर कहता है यहीं तक हम आ सकते हैं मैडम, इस दुश्मन ने सालों से हमारे टीम के काफी सारे मेंबर को मार डाला है, अब आगे का काम आपको ही संभालना होगा। दूसरा कहता है सेफ रहना और अपनी पूरी ताकत झोंक देना। एक मेंबर कहता है मैम आप यहाँ नहीं रह सकती। वो औरत कहती है प्लीज उसे मत मारिए, जिसके बॉडी पे वो मॉन्स्टर ने काबू किया वो मेरा हस्बैंड है, वो सिर्फ एक सिंपल लेखक है। 5 महीने पहले वो रनिंग के लिए गया था और अब तक वापस नहीं आया, उसकी जान बख्श दीजिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। वो सोल्जर उसे ले जाते हुए कहता चलिए आपको सेफ जगह ले चलते हैं। उसे ही देख रही होती है, पेंडेरा चेस्ट को देखते हुए सोचती है हवा में घुटन मेरी सोच से भी ज्यादा भारी है। तुम्हें घबराहट का असर नहीं होता एमेलिया, फोकस करो, अपनी गेम प्लान बना। मुझे वेपन को उसके होस्ट से अलग करना होगा तो मुझे फुर्तीला रहना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं चारों को साथ नहीं ले जा सकती, तुम्हें इस बार पीछे ही रहना होगा एलिस्टर। अब मैं तुम तीनों पे भरोसा कर रही हूँ। वो 3 वेपन के साथ आगे बढ़ती है और कहती है एसगिर, एलोट और मुरामासा अपना बेस्ट देना। और वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए कहती है तो ये मॉन्स्टर अगर वेपन मास्टर को मारना चाहता है तो, और वो एक पेड़ की टहनी पे होती है और कहती है तो तुझे ढूंढना तो उसके लिए सबसे आसान होगा, आखिर यही तो मेरा टाइटल है।
तभी एमेलिया अपने सामने देख के हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे वेपन पड़े होते हैं। उन्हें देख के एमेलिया कहती है, लगता है सबसे पहले मैंने ही तुझे ढूंढ लिया। और सोचती है काफी बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है तूने। और गॉड कितनों ने कोशिश की होगी तुझे काबू करने की। 307 काफी स्पीड से मुड़ते हुए कहती है पीछे। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो कहता है और तुम 308वें हो गए। एमेलिया अपनी जल्दी से वेपन निकालते हुए सोचती है, रुको, ना तो मैं इसकी फुटप्रिंट सुनी और ना ही इसकी मौजूदगी फील हुई। वो बंदा कहता है ये बॉडी अब तक मेरे लिए बहुत काम आया है, लेकिन ऐसा तो कोई बेवकूफी होगा जो ऐसे गिफ्ट को ठुकरा दे। तुम मेरे लिए एक नया बॉडी लाई हो, ऐसा जो फाइट से अजनबी नहीं है। इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। एमेलिया थॉमस, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एमेलिया सोचती है क्या नोरागिरी इसके जरिए बोल रहा है। नोरागिरी वेपन कहता है, हम मान लेते हैं कि तुम्हें भेजा गया है। कितनों ने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तुम काफी फेमस हो मिस थॉमस। हम तुम्हारी काबिलियत के किस्से इन बेचारों से बहुत सुने हैं। सबने हमें कंट्रोल करने की कोशिश की थी तुमसे आने से पहले। हमें कोई शिकायत नहीं। हम तो स्वागत करते हर चुनौती देने वाले का। आखिर और कैसे तो ये जिस्म जिंदा रहेगा। इंसान का मीट हो या कीमियो का, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने वेपन को आगे करते हुए कहता, लेकिन हम तरसते आए हैं। अटैक करते हुए कहता, ऐसे वेसल के लिए जो तुम्हारे तरह स्ट्रॉन्ग हो। एमेलिया उसके अटैक को रोक लेता है और नोरागोरी कहता है, हम प्रॉमिस करते हैं कि इस काम से कम नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको दोबारा संभालते हुए एमेलिया पे अटैक कर देता है, लेकिन एमेलिया इसे भी रोक लेती है। नोरागोरी कहता है, तुम्हारा वेपन का खजाना तुम्हें नहीं बचा पाएगी बच्ची। जो कुछ भी तूने किया है वो सब बेकार है। और अपने वेपन को पीछे करते हुए उसे काफी स्पीड से घुमाने लगता है। एमेलिया पे अटैक कर देता है, जिससे एमेलिया का वेपन छूट जाता है। एमेलिया सोचती है, काफी स्ट्रॉन्ग, डैम इट, तो स्टैंड में बेमिसाल है, फिर भी मैं अटैक नहीं कर पा रही। वो लगातार दबाव बनाए हुए है, जैसे उसे अच्छे से पता है कि मुझे एक भी मौका नहीं देना है। नोरागोरी अपनी किक से अटैक कर देता है। एमेलिया उसे रोकते हुए कहती है क्या, क्योंकि उस किक से एमेलिया दूर जाने लगती है और सोचती है वो इतनी आसानी से इतने फोर्स को झोंक रहा है। नोरागोरी, तुम तो एनहेंसमेंट टैलेंट वाले हो, है ना। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वेपन के हाथ में लेते हुए कहते हैं, जिसे छू भी नहीं सकते उसे कुचल भी नहीं सकते। इलियट, हम उसे दिखाएंगे। हम देखते पलक झपकने की स्पीड से नोरागोरी एमेलिया के पास पहुंच जाता है और कहता है तुम फास्ट हो, जिससे एमेलिया काफी हैरान होती है। और वहाँ पे धमाका होता है। दूसरी तरफ देखते हैं सोल्जर कहते हैं, केयरफुल रहना यंग लेडी। एमेलिया अपने आप को संभालती है और एक्साइटेड होने लगती है। सोचती है उसने मुझे और भी स्लो करने के लिए मेरे पैरों पे हमला किया। नोरागोरी कहता है, हार मान लो थॉमस, अपने नई बॉडी को और भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जमीन पे हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें खून बहाते हुए देखकर हमारा इरादा बदल गया है। और काफी जोरों से हंसने लगता है। उसके हाथ रखने से जमीन से नुकीले चीज निकलने लगता है और उससे पेड़ों का टहनी तक कर जाता है। एमेलिया उससे बचते हुए कहती है, अब ये बस टूट गया है, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चली जाती है। फिर तीसरे पेड़ पे जाते हुए अपने शॉट को पकड़ लेती है और कहती है समझ गई। अपने शॉट को निकालते हुए कहती है, तो फिर बहुत ही अच्छे। अटैक से बचते हुए आगे की ओर बढ़ती है। नोरागोरा भी हैरानी से कहता है, क्या। एमेलिया कहती है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो ये सोचकर कि तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा। मैंने अपना टाइटल नहीं चुना था नोरागोरी। नोरागोरी अपने वेपन को आगे करते हुए कहता है, तो आ जाओ वेपन मास्टर। एमेलिया चिल्लाती है, सिंगो मोरा मासा फुल स्केल। इससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। अब एमेलिया को पेड़ को देखते हैं, पूरी तरह से आर्मर के साथ होती है और हंसने लगती है। वो औरत कहती है, प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। नोरागोरी कहता है, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। अभी एमेलिया उसमें मल्टीपल स्लैश लगाती है। नोरागोरा उसे ब्लॉक करते हुए कहता है, तुम हमें झुकाओगी एमेलिया। और एमेलिया के स्लैश से उसके बॉडी पर जगह जगह कट लग रहा होता है। नोरागोरा चिल्लाता है, एमेलिया। अपने शॉट को जमीन में धसाते हुए कहता है, मैं अनडिफीटेड हूँ, जिससे एक पंजा से एमेलिया पे अटैक हो जाता है। एमेलिया अपने शॉट को चलाते हुए कहती है, मोरा माशा इंसुरेक्शन वेव। तो वहाँ पे काफी बड़ा स्लैश लगता है, पंजे को टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एमेलिया फिर से कहती है, मोरा माशा वाटर स्पेयर, जिसे नोरागोरी पे काफी सारा वाटर स्लैश लगता है। एमेलिया कहती है, तुम और मैं बिल्कुल अलग लेवल पर है। अब ये खत्म होता है नोरागोरी भी डट से कर रहा होता है। एमेलिया उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसके हाथ से वेपन छूट जाता है और वो कहता नहीं। एमेलिया कहती है, अपनी जगह मत भूलो नोरागोरी अपने पंजे से एमेलिया पे अटैक कर देता है, जिससे एमेलिया को स्कार मिला होता है। एमेलिया कहती है, ज्यादा आराम में मत आओ। अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देती है, जिससे वो बंदा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और एमेलिया सोचती है, मिस्टर मुंगल, आप ठीक हो जाएंगे। आपकी वाइफ आपको देख के बहुत खुश होगी। आपके हाथ के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि आपका टैलेंट आपके हाथ से 5 इंच का ब्लेड निकालना है, लेकिन जो ब्लेड मैंने देखी वो 5 फीट से लंबी है। शायद मैं गलत नहीं होंगी कि अगर मैं ये मान लूँ कि नोरागोरा का टैलेंट अपने होस्ट के टैलेंट को और बढ़ा देती है और मिलिट्री उस नोरागोरा को अपने अंडर ले लेते हैं। एमेलिया सोचती है, तू कितना बड़ा कीड़ा है नोरागोरा। ने गुलामी से बचने की कोशिश तो की, लेकिन अरे वेपन के खजाना में शामिल होकर तू बिल्कुल काम आएगा। तभी वहाँ पे KOD के सोल्जर आते हैं और कहते हैं, मैडम थॉमस, जैसा आपने कहा था, आपकी चेस्ट। एमेलिया अपनी बेल्ट को खोलते हुए कहती है, सुनो सब लोग, नोरागोरी को सील करने के लिए मुझे सबसे पहले उससे सीधा कांटेक्ट करना होगा। इससे वो अपनी पूरी ताकत लगा के मुझ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वेपन पे मास्टरी के लिए बना हुआ बॉडी, यही तो वो इंतजार कर रहा है। ऐसा मौका वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन सुन लो, अगर
अगर मैं नाकाम हो गई तो तुम में से कोई भी इसे नहीं रोक पाएगा। इस समय चाहिए कि तुम अपने वेपन मेरे हेड पे ताने रखो। और नोरा घोड़ा के पास जाते हुए कहती है ये रहा, और फिर उसे पकड़ लेती है जिससे उसके बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है ये शरीर मेरा है वेपन मास्टर, और हंसने लगता है। एमेलिया सोचती है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, सीलिंग प्रोसेसर शुरू करो पेंडोरा। पेंडोरा से चेन निकलने लगता है और जाके एमेलिया के वेपन को पकड़ लेता है। नोरा घोड़ी कहता है अब तुम मेरे हो। अभी वेपन उसके हाथ से छूट जाता है जिससे वो कहता है नोरा घोड़ा, और पेंडोरा से अपने अंदर सील कर लेता है। एमेलिया मुस्कुराते हुए सोचती है हंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग मेंशन का देखते हैं। एमेलिया कहती है कागुया एक ऐसा इंसान है जो KOD के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया है। आजम का हम सब मिलकर उसका सामना करें तो शायद हमारे पास जीतने का थोड़ा सा चांस तो होगा, है ना। सारी रिपोर्ट कहती है शरीर में टाइटन एक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, हो सकता है उसका ठिकाना वही हो। केविन हैरानी से कहता है टाउन। मेरा कहना है चलो उससे उसके न्यूक्लियर प्लान के बारे में सारा कुछ पूछते हैं और बेशक उसकी टांगे तोड़ते हुए। कहता लुइस तुम भी साथ देना भाई। लुइस कहता अंकल एलन चाहते थे कि हम जिंदगी बचाए, हमें पता है कि वो क्या साजिश रच रहा है। हो सकता है कि वो हमें कम आंक रहे हो लेकिन हम इसका फायदा उठा सकते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करेगा कि हम उसके खिलाफ एक मजबूत प्लान के साथ उतरे। एटो कहता लुइस सही कह रहा है, हम कौन सा इंसान होंगे अगर हम ये सब बैठकर ये जानते हुए कि चुप रहे कि क्या होने वाला है। ठीक है हम जितना इंतजार करेंगे वो फेज 2 को कंप्लीट करने के पास पहुंचेगा। सब लोग अपनी राय बताओ, मैं पहले ही जानता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। नेक्स्ट इन मैन वाइल का देखते जो स्पेन का टाउन है जहाँ पे एक बिल्डिंग के पास काफी सारा पुलिस की गाड़ी आके रोकती है। एक सोल्जर बाकी सोल्जर को ऑर्डर देता है चलो चलो छत पे, ट्रेनिंग खत्म हुई नए जवानों, आज तुम में से सबसे बढ़िया प्रदर्शन चाहिए। सावधान रहो लड़को, ये तुम्हारी आखिरी फाइट भी हो सकती है, इस पर दबाव बनाए रखे। बंदा अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे हाई प्रोफाइल कीमियो का काफी बुरा हाल होता है। इसका टैलेंट वाटर टाइप है। डॉक्टर कहता है अपनी सांसों पे कंट्रोल रखो रिक। कोई कहता सुनो रिक्रूट्स, ये ब्रांडल गिल होता है जो कहता है मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो कि एकेडमी से सीधा यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये नई दुश्मन हमें पूरी ताकत से थका रहा है, हमें जितना मदद मिल सके सबकी जरूरत है। तुम्हें इसके लिए तैयार किया गया है, किसी भी शक को छोड़ दो। इन दरवाजे के पीछे खड़े 2 टाइटन, अगर तुम अपने मिशन को हल्के में लोगे तो तुम मारे जाओगे। गेट को खोलते हुए कहता तैयार हो। हम देखते वहाँ पे काफी सारे पुलिस को कोई टेंटिकल से उठा चुका होता है और एक सोल्जर अपने सामने देख के हैरान होता है। इंस्पेक्टर आइन कहता है मैं समझता था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, बड़े लोग लड़कों को सामने भेज रहे हैं, हमारे जंग में आपका स्वागत है नए जवानों। हम वहाँ पे 2 टाइटन को देखते जो उन्हें क्रीपी तरह देख रहा होता है। आइन शूट करते हुए कहता है ये एक्सट्रैक्शन जैसे एक्स्ट्रा हाथ पांव के काम करते हैं लेकिन ये हमें सिर्फ कुछ समय तक रोक सकते हैं। दोस्तों हार मत मानो। एक टाइटन कहते क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो इंस्पेक्टर? हंसने लगता है। सोल्जर कहते ऑर्डर का इंतजार है सर। एक सोल्जर कहते ब्रांडल नए लोगों को कवर करने के लिए तैयार रहो। हम देखते हैं दोनों टाइटन कैसे सारे पुलिस को बिल्डिंग से नीचे फेंक रहे होते हैं। व्हाइट टाइटन कहते हैं इंसान बस मास्क के लोटरे हैं, केवल एक कीमियो ही हमारे सामने खड़ा हो सकता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है दोस्तों पहले उस पर निशाना लगाओ जो बहुत बातें करता है। दूसरे तरफ राको इसके बंदे को देखते हैं और केस कहता है ये तो बकवास है अंकल, हम ही आपके फैसले का इंतजार करते बैठे हैं, मैं तैयार हूँ उन बेवकूफों को धूल चटाने के लिए। हनी रॉय कहता है मेरे कॉन्टेक्ट ने बताया है कि टाइटन की एक्टिविटी अप टाउन में ज्यादा है, मुझे लगता है कि उनका मेन लोकेशन वही है। केस कहता है हमें उन्हें चेक करना होगा अंकल, उससे पहले कि वो हमें चेक करे, कॉल करना। लेकिन राकेश उन फाइट के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है टाइटन्स अच्छा। दूसरे तब कागोया को देखते जो कहते वो बच्चे इतने कमजोर नहीं है जितना मैंने सोचा था, शायद वो सच में कर भी सकते हैं। आखिरकार थॉमस ब्लड लाइन की पावर अभी भी उन्हें गाइड कर रही है। मास्टर कहता कबर के पार से भी तुम अपने मिशन कर रहे हो लियो थॉमस, वही बचकानी न्याय के सीख तुमने उन्हें समझदारी समझ कर दी, वही वजह है कि वो इतनी आसानी से बहक जाते हैं। केस कहता अंकल मुझे गुस्सा आता है कि ये जानकर उन्हें पता है हम कहाँ रहते हैं, ये बस समय की बात है कि वो हमारे लोकेशन एक्सपोज कर देंगे और सब कुछ बेकार हो जाएगा। राकेश कहता लियो को वही मिला जो उसे मिलना था, हमें इसके लिए डरपोकों की तरह छुपना नहीं चाहिए। दुनिया ने हमें महीनों तक नहीं देखा है लेकिन अब अमेलिया कहती राकेश हमारा मकसद था लेकिन कागुया को नजरअंदाज नहीं कर सकते, कीमियो की जिंदगी खतरे में है, हम सभी सहमत है तुम्हारे फैसले से। ची कहता फिर तय हो गया। ची और राकेश दोनों एक साथ कहते हैं हम पार्ट ऑफ स्पेन की तरफ बढ़ते हैं और उन सभी को मार देते हैं जो हमारे पीछे हैं। दूसरे जब देखते वो टाइटन अभी भी काफी सारे पुलिसों को निपटा रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहता इतनी तबाही किस लिए, बकवास तुम क्या चाहते हो? आइन कहता प्राइवेट ब्रांडिल। ब्रांडिल कहता इंस्पेक्टर। आइन कहता न्यू सोल्जर को यहाँ से निकालो, हमारी सारी कोशिश विफल हो रही है। ब्रांडिल खामोश होता है फिर उसके आंखों में आंसू होता है और वो कहता है वो सभी पहले ही मर चुके हैं सर। इससे आइन को काफी बुरा लगता है और वो एक मिसाइल को उठाते हुए कहता है आइन कहता प्राइवेट क्या तुम्हें याद है कि हमने पिछले साल हाई स्ट्रीट पे उन कीमियों को कैसे हराया था? और बस इतना ही, तुम तो अपने रस्सी के पीछे खड़े हो लड़के, बाहर आओ और मर्दों की तरह लड़ो। व्हाइट टाइटन कहता तुम तो काफी बेकार हो इंस्पेक्टर, तुम्हारे रॉकेट बेकार है, कोई भी प्रोजेक्टाइल हमारे पास नहीं पहुंच सकता। ब्रांडिल चिल्लाते हुए कहता
कहता फोर्स, अपने दुश्मन के राइट साइड सारे फायर को फोकस करो। रेड टाइटन हैरानी से कहता नानी। इंस्पेक्टर आइन मुस्कुराते हैं। दोनों टाइटन अपने आप को बुलेट से बचा रहे होते हैं और व्हाइट टाइटन कहता है बेवकूफ हो तुम लोग, हमें हल्के में ले रहे हो। आइन कहता मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, लेकिन गोली की बारिश से बचने के लिए काफी फोकस मांगता है। तुम लोग अभी तक अपने एक भी पैर नहीं हिलाए, या तो तुम लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंस हो या फिर वो एक्सटेंशन तुम्हारी वेट को बढ़ा देती है। और फायर करते हुए कहता जिसकी वजह से तुम अपनी जगह पे जमे हुए हो। टाइटन कहता रेक्टर डॉज करो। रेड टाइटन चिल्लाता रेक्टर। भड़कते हुए कहता तुम कमीने। अपने टेंटिकल से आइन पे अटैक करते हुए कहता तुम मरे हुए हो। ब्रेंडल कहता इंस्पेक्टर को प्रोटेक्ट करो। दो इंस्पेक्टर आइन को बचा लेता कहता भागो आइन। सर अभी आप बाहर निकालिए। आइन को उन दोनों को मौत से काफी हैरानी होती है, तो दोनों वहीं पे गिर के मर जाता है। आइन कहता सुनो टाइटन, तुम इन जवानों में से किसी और को नहीं मारोगे, यही होगा, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। रेड टाइटन कहता अपनी मौत के पास आओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए कहता बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो। टाइटन कहता तुम इंसानों ने हमारी जिंदगी पर बहुत लंबे समय से कंट्रोल किया है, तुम हमसे इसलिए डरते हो क्योंकि डरने लायक ही हो। इंस्पेक्टर आइन टेंटिकल को अपने सील से ब्लॉक कर रहा होता है। टाइटन कहती हमारी पावर वो सब बदल देगी जिसे तुमने बनाया है, हम तुम सब पे रूल करेंगे। अपनी टेंटिकल को पुश करने लगता है। अभी ब्रेंडल उस पर शूट कर देता है जो उसके हाथ पे लगता है और टाइटन कहता है घिनौने बच्चे मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी रेड टाइटन काफी हैरान होता है क्योंकि इंस्पेक्टर आइन उसके टेंटिकल को चीरते हुए उसके पास पहुंच जाता है। उसके फेस पे अपने दोनों सील से अटैक कर देता है, जिससे उसका फेस का हुलिया ही बदल जाता है। फिर इंस्पेक्टर आइन अपने सील से उसके गर्दन पे अटैक कर देता है। टाइटन कहता सन ऑफ बीच कहीं के, और वहीं पे गिर जाता है और अपने गला को पकड़ते हुए कहता है गला सच में मैं एक सिंगिंग में हूँ बास्टर्ड। इंस्पेक्टर आइन उसके ऊपर बैठ जाता है और अपना नाइफ निकालते हुए कहता है तुम हम पे रूल करोगे है ना, हम यहाँ खड़े हैं डेमोक्रेसी के वजह से, इसी कारण लोगों को सिक्योरिटी और फ्रीडम का एहसास होता है, और जो भी इसका विरोध करता है वो हमारे बच्चे को खतरे में डालता है, और तुम्हारे विरोध का अंजाम सिर्फ फांसी है। फिर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। ब्रेंडल कहता थैंक गॉड इंस्पेक्टर ये खत्म हुआ, हम जीत गए। खामोश होता है, उसकी आंखों में आंसू होता है और कहता किस कीमत पे ब्रेंडल। नेक्स्ट इन रेड हाउस का देखते हैं। चांसलर एबिल कहता है राकेश प्रसाद के कामों की वजह से हमें ये कीमियो बैन लगाना पड़ा, लेकिन मेरे राय में कुछ लोग अभी भी गिल्टी महसूस कर रहे होंगे, क्या तुम बैन वापस लेना चाहोगे? मिनिस्टर रिचर्ड कहता है एबिल सच में तुम जानते हो हम बस सेफ महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? उनकी इंसानियत। जैसे ही वो अपना टैलेंट यूज करे उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाए, मैं इसे रोकने वाला हूँ। मिनिस्टर डांटे स्मिथ कहता है और ये तुम कैसे करने वाले हो रिचर्ड? टैलेंट को कंट्रोल करना जरूरी है, हमने कई सोल्जर खो दिया इन टाइटन से लड़ते हुए। एबल कहता क्योंकि वो इस सिचुएशन को सही से संभाल नहीं रहे हैं। सोनिया हैरान होती है। ग्रे कहता हमें समझाओ केबल। एबल कहते क्या किसी ने टाइटन अटैक के बाद क्राइम सीन देखा है? हमारे कई बेहतर ऑफिसर बस इतनी आसानी से खत्म हो गए, हमें अपनी सारी रिसोर्सेस एक ही मिशन पे लगानी होगी। लीसा कहती है ये हमले हर जगह हो रहे हैं केबल, सारे ऑफिसर को एक ही जगह इकट्ठा करना बेकार होगा। केबल कहता ये देखो लीसा इसी वजह से हम सारे कीमियो को एक जगह इकट्ठा करते हैं, हम बस इस टाइटन के धमकी का यूज करके कीमियो को रोकते हैं, हम उन्हें बड़े रास्ते पे सबसे बढ़िया सुरक्षा देते हैं, ऐसी सुरक्षा जो वो मना नहीं कर सकते। हमारे कहता चांसलर की प्लान सुनने के बाद मैंने सुझाव दिया है कि हमें बर्नर लारा स्टेडियम यूज करना चाहिए, ये इतना बड़ा है कि इसमें सारे कीमियो की आबादी आ सकती है। एक बार जब हम इसे सुरक्षित कर ले तो हम एक सेफ जोन और कन्फाइनमेंट रखने की जगह दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। राजनी कहती वो सभी इससे सहमत नहीं होंगे। चांसलर कहता तो फिर उनकी मौत तय है, टाइटन साइड उनके टैलेंट के लिए कीमियो को मार रहे हैं, हम ये श्योर करते हैं कि स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र कुल मिला के दायरे में पूरी तरह सेफ रहे। धरती पर सबसे सेफ प्लेस यही है, इसके बाहर टाइटन का खतरा है। हमारे सभी काउंसिल मेंबर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी लोगों को सेफ रखें। दुनिया के इतिहास में इससे भी मुश्किल फैसले लिए गए हैं, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ ये हमारा सबसे अच्छा और वाइबल ऑप्शन है। आप ये बिल के लिए हाँ करते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। हम उनकी सेफ्टी श्योर करते हैं और अपना सुरक्षा भी। कितने और राकेश बाहर घूम रहे हैं। जोसेफ कहता देखो एबल सही बोल रहा है, अगर ये टेम्पररी नहीं होता तो मैं इसे अपनाने का सोचता भी नहीं। हमें खतरा से निपटना जरूरी है, लेकिन हमारे जनता की सुरक्षा सबसे पहले आती है। एबल कहता आप सभी जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलती है, अगर मेरे बिल को 5 या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो मैं इसे तुरंत ही लागू कर दूंगा। चले शुरू करते हैं। हम प्रेजेंट दिन का दे देखते हैं। चीफ प्रैक्टिस कर रहा होता है, हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। चीफ कह रहा तो ये मामला पक्का हो गया कि कागुया हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी
होती है, हमें कमजोर या अनएक्सपीरियंस समझा जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमें किसने ट्रेनिंग दिया है। आज सब या तो ट्रेनिंग करो या आराम करो। कल हम इन टाइटन के पीछे जाएंगे और इसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। ची अपने आप को तैयार कर रहा होता है, फिर वहाँ पे कोई आता है जिससे ची हैरान होता है और कहता है एमेलिया। एमेलिया आगे आती है, वहाँ पे बैठ जाती है। ची कहता है वो कहाँ गए। एमेलिया कहती है आज के प्लान से केविन अपनी गर्लफ्रेंड को गुड बाय करने गया है, सिर्फ ये सोच कर कि कुछ भी हो सकता है। बाकी लोग अपने कॉम्बैट सूट में कुछ सुधार कर रहे हैं, हम एक मॉन्स्टर के पीछे जा रहे हैं। ची आगे क्या होगा ये मुझे परेशान कर रहा है। ची कहता है हम पे भरोसा रखो, तुमने हमें पूरी तरह से ट्रेन किया जितना तुम कर सकती हो। एमेलिया कहती है वैसे तो हमें तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात करनी है। आज रात सबसे ज्यादा संभावना है कि तुम इलियोस स्टेट में प्रवेश कर जाओ, शायद इसे टाल पाना मुश्किल होगा। तुम्हें उस आखिरी बार की कुछ धुंधली यादें हो सकती है जब तुम उस स्टेट में गए थे। वो उसी समय हुआ था जब तुम्हारे अंदर टैलेंट अवेकिंग हुआ था, वो तुम्हारे खुद की कोशिश से नहीं हुआ था, इसलिए शायद ही तुम होश में हो गए। टैलेंट स्टेट इलियोस जैसे टैलेंट वाला लोग एक ऐसा मोड रखते हैं जिसमें वो लगातार हमले की स्थिति को बनाए रखते हैं। ये आपको मदद करती है कि आप एक पैसिव नॉर्मल मोड से निकाल कर अवेकिंग ऑफेंसिव मोड में जाओ, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब तुम इलियोस स्टेट में एंट्री करते हो तब आप अपनी सारी रोक टोक हटा देते हो। अब तक जो तुम फ्लेम यूज कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो तुम कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक बड़ी खाई के सामने खड़े हो और नहीं जानते कि कूदने पे क्या होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या क्या कर सकते हो तो जंप करो, फिक्र मत करो कि तुम वापसी आओगे या नहीं। ची अपना आंखें बंद कर लेता है, इससे उसके अंदर फ्लेम उभरने लगता है और वो एक गॉड ऑफ वार का सिंबल बन जाता है, जिससे ची के बॉडी से फ्लेम निकलने लगता है। और एमेलिया कहती है हाँ ऐसा करते रहो, इलियोस स्टेट में प्रवेश करो। ची के आसपास से काफी ज्यादा फ्लेम निकलने लगता है और एमेलिया कहती है सहन करो, अगली बार दर्द होगा। उसके फ्लेम से खुद को बचा रही होती है और कहती है जो होने वाला है उससे मत डरना। ची सोचता है तो यह है मेरा स्किल। उसके बॉडी पर से स्किन जलने लगता है। एमेलिया कहती है रुको मत ची, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। ची अपने हाथ को देखता है जिसपे उसका सारा स्किन जल चुका होता है। एमेलिया सोचती है वो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता है। ची अपने फेस को पकड़ लेता है। एमेलिया कहती है क्या हुआ ची, क्या दर्द बहुत ज्यादा है। हम देखते ची का आंखों से आंसू आने लगता है, वो चीखते हुए कहता है बहुत दर्द हो रहा है एमेलिया, मेरा दिल दुख रहा है, मैं उन्हें हर रोज याद करता हूँ। एमेलिया का आंखों से भी आंसू आने लगता है और चीख चिल्लाते हुए कहता है और वो फादर था जिसे मैं चाहता था और मैंने उसे खो दिया, मैं उसे बचा नहीं सका। हर दिन मुझे पछतावा होता है कि उस रात मैं उसके पास नहीं रहा, मैं वही था जब उसने उसे धमकी दिया था। सब लोग ऐसे पेश आए जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बिना कैसे जीना है। मैं आखिर कौन हूँ, मैं खुद को कीमियो कहने के लायक नहीं हूँ, वापस ले लो, मुझे ये नहीं चाहिए। उसने गलत फैसला किया, मैं लायक नहीं हूँ और ना ही कभी बन पाऊंगा। बेवकूफ ओल्ड मैन, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। एमेलिया अंदर जाने लगती है लेकिन ची कहता है एमेलिया पीछे हटो, ये मेरा दर्द है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, दूर रहो। एमेलिया अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है तुम क्या। ची के चेहरे पे हाथ रखती है और ची कहता है तुम जल जाओगे। एमेलिया का आंखों से भी आंसू आ रहा था, वो कहती है मुझे उसे याद करने की जरूरत नहीं है ची, क्योंकि मैं उसे तुम्हारे अंदर देखती हूँ। ची इससे शांत होने लगता है, उसका जख्म भी हील होने लगता है और एमेलिया कहती है तुम्हें चुना वही सबसे बढ़िया फैसला था जो उन्होंने किया। तुम अकेले हो जो तुम वो कर सकते हो जो वो नहीं किए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, तुम उसके पसंद थे, उसने ये चिंगारी तुम्हारे भरोसे दी। और ची को हक कर लेती है। हम देखते हैं एमेलिया का भी कपड़ा जल जाता है। ची हैरानी से कहता है तुम जले नहीं, कैसे। एमेलिया भी काफी रोते हुए कहती है अगर हम आज रात बच गए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी ची हार्ट। देखो जो अब हम कागोया के पीछे जाके करने वाले हैं वो सच में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम सबके लिए ये कोशिश करना जरूरी है। हमारे अपने और जो लोग हमारे बाद आएंगे, कागोया और उसके लोग इस समय शायद कमजोर हो सकते हैं, अब यहाँ कभी नहीं। और केविन भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट दिन रात का पार्ट ऑफ स्पेन का टाउन देखते हैं। अब एक लग्जरी कार आती है, उसमें से राकेश उसके बंदे बाहर आता और कहता है भीड़ काफी भारी है रात में। एक बिल्डिंग में घुसते हुए कहते हैं हेलो ट्रिनिडा, आपका प्रिंस वापस आ गया है। वनीरो कहता है इन लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, जो होने वाला मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। केस कहता है जानवर घर में रहे तो बेहतर होता है, कितने देर हम यहाँ खड़े रहेंगे अंकल, हमें तो उनके पास ही जाना चाहिए। राकेश कहता है केस तुम्हें अपना काम समझदारी से करना चाहिए, कुत्ते के नाक को कोई धोखा नहीं दे सकता। पीछे में मैकेनिकल हाथ को देखते हैं जो उसे दूर से देख रहा होता है। राकेश कहता है हमारा वेलकम पार्टी बिल्कुल टाइम पे है। सारे बंदे भी राकेश को देख रहे होते हैं। राकेश कहता है आ जाओ, तो सभी राकेश और उसके मेंबर को घेर लेते हैं और वो बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक टाइटन का हाल काफी बुरा देखते हैं और साथ ही वहाँ का जगह का भी। और एक टाइटन साथ ही इससे घबराने लगता है। राकेश अपने दोनों हाथ में एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ और हंसने लगता है। और फिर कहता है सोचा था कि तुमसे पूछ लूं कि मुझे उस आदमी के पास ले चलो जो ये सब संभालता है, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं तुम सबको मार दूं तो वो खुद बाहर आ जाएगा, है ना। अपने हाथों को नीचे और झटकता है जिससे वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है, उसमें एनर्जी दिखने लगता है। एक टाइटन सोचता है डैम इट, अपने गार्ड को तैयार रखना। दूसरा टाइटन कहता
एकदम उन लोगों जैसे नहीं है जिससे तुम पहले मिले थे इजिप्ट के कीमियो। तभी उसके पीछे राकेश आ जाता है जिससे वो काफी हैरान होता है। राकेश उसमें अपने हाथों स्लैश लगाता है जिससे उसकी बॉडी 2 टुकड़े में हो जाती है। एक टाइटन चिल्लाता काबुल नहीं, तभी उसके फेस पे राकेश का हाथ आता है। राकेश उसको दूसरे टाइटन पे फेंक देता है। फिर साइकिल तरह हंसते हुए क्रोस का स्लैश लगाता है जिससे वो स्लैश उन दोनों को काटते हुए जाके दीवार पे लगता है। टाइटन ये देख के काफी हैरान होता है। राकेश साइको की तरह उन्हें ही देख रहा होता है। अटैक चार्ज करते हुए कहता है मरो इजिप्टियन। तभी वहाँ पे धमाका होता है। राकेश दीवार से बाहर आते हुए कहता है बहुत ही घटिया प्रदर्शन रहा दोस्तों। एक टाइटन कहता है तुम बस बातें करते रहो राकेश। राकेश के हाथ में एक टाइटन का सिर होता है और वो कहता है मैं करूंगा 3 हेड। तुमने मुझे ये झंझट से बचा लिया कि मुझे खुद तुम्हें ढूंढना पड़ता। वो टाइटन भड़कते हुए कहता तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे थे, उस कमीने का सिर मेरे पास ले आओ। तभी कुछ टाइटन आगे बढ़ता है। राकेश एक लड़की को देखते हुए कहता है ये क्या। राकेश उसके पास जाते हुए कहता है माफ कीजिए मैडम ये सेफ नहीं है, आइए मैं आपका मदद करता हूँ। इससे वो लड़की काफी हैरान होती है। तभी राकेश उस लड़की को उठा के फेंक देता है जिससे वो दीवार से टकराती वहीं पे मर जाती है। और इससे इसका कमीनापन का अंदाजा लगा सकते हैं कि राकेश इसके बाद हंसने लगता है। सब टाइटन भी देख के हैरान होते हैं लेकिन राकेश साइको की तरह कहता है आओ तुम बेबस आत्माएं हो और तुमने मुझे जगा दिया, मैं तुम्हारी खोपड़ी आखिर में खोलूंगा। नेक्स्ट सीन में न्यूज चल रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज, टाइटन फोर्स ने बड़ा हमला कर दिया है, सिविलियंस को तुरंत इस इलाके से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया गया है। देखो वहाँ पे कैसे सारे पुलिस आते हैं। कैप्टन एवरिल कहती है ठीक है सुनो सब लोग, आज रात हमें काम के लिए बुलाया गया है। ये अब तक जो कुछ भी हमने देखा उससे ज्यादा गंभीर है। टाइटन ने वॉर छेड़ दिया है। एक ऑफिसर कहता है कैप्टन एवरिल वो बच्चे यहाँ है। कैप्टन कहती है वो बच्चे नहीं है, वो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। ये हमारे टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन एमिलिया से हाथ मिलाते हुए कहती है खुशी हुई कि तुम सब आए। निश्चित रहो तुम्हें कीमियो बैंड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आइन ने आप में से हर एक की गारंटी दी है। एमिलिया कहती है हमारे लिए खुशी की बात है। क्या हो रहा है, हम किसी को ढूंढने आए थे। कैप्टन कहती है खैर हो सकता कि आज रात तुम किसी को ना ढूंढ पाओ, वहाँ नीचे तो बस अराजकता है, हमारी सबसे पहली प्योरिटी है। टाइटन बाहर निकल आए और फाइट छेड़ दी है। जब ये सब शुरू हुआ है हम हमेशा टेक्नोलॉजी और मैन पावर में कमजोर रहे हैं। कीमियो मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं लेकिन हालात काबू के बाहर है। इंस्पेक्टर आइन ने एक प्लान बनाई है, मुझे लगता है वही हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। ठीक है इंस्पेक्टर की बात हो ही रही है तो वो बूढ़ा आदमी कहाँ है। अभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आइन आता और कहता है मेरी पत्नी नहीं मानती कि मैं बूढ़ा हूँ बच्चे। इंस्पेक्टर को एक सूट में देखता है जो कहता है हम 5 मिनट में रवाना होंगे। इसे चीवी देख के हैरान होता है और कैप्टन कहती है मेरा पति भले ही बूढ़ा हो लेकिन उन्हें लड़ना आता है। मिलिए G3 सूट से। पहले टाइटन के हमले के बाद से हमारा सबसे होशियार दिमाग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने टाइटन से जो भी जानकारी इकट्ठा की है उसका यूज इसके डिजाइन बनाने में किया। हम इसे टाइटन अल्फा कहते हैं। आइन कहता अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारे बिना ये मिशन शुरू नहीं हो सकती। एमेलिया कहती है इंस्पेक्टर आइन तुम तो बिल्कुल पैडस लग रहे हो। आइन कहता और इसका कीमती दाम चुराना पड़ा, इसके लिए यंग खून बहा, अब तक हम सिर्फ 2 ही बना पाए। एमेलिया हैरानी से कहती है 2 सूट। अभी वहाँ पे कोई आता और कहता है इंस्पेक्टर ये ब्रांडन होता है। आइन कहता है प्राइवेट ब्रांडल क्या तुम इसे लाए हो। ब्रांडल कहता है यस सर। हाथों में एक सूट केस होता है, उसे खोलते हुए कहता है जैसा मांगा था। हम उसमें 2 वेपन को देखते हैं और आइन उस वेपन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है टाइटन को मारने का सबसे बढ़िया हिस्सा क्या है पता है, स्पेयर पार्ट। ये सब टेक्नोलॉजी हमें यूज करने के लिए मिलता है। ये वेपन टाइटन की वाइब्रेशन का काम करता है। ये मेटल इतनी स्पीड से वाइब्रेट करता है कि ये गर्म हो जाती है और लगभग किसी भी चीज को काट सकती है। और उस वेपन को रखते हुए आइन कहता है चलो सब तैयार हो जाओ, हम 2 ग्रुप में बट रहे हैं। हेलो बटालियन जल्द से जल्द नागरिकों को बाहर निकालने पे ध्यान दो, हर कोना कोना छान लो, एक भी नागरिक मरा तो दुश्मनों को जीत होगा, किसी को पीछे मत छोड़ना। और ग्रे हाउंड बटालियन मेरा लीड में चलो, हम इन मेटल से मॉन्स्टर का शिकार करने वाले हैं। एमेलिया कहती है दोस्तों मैं इंस्पेक्टर के साथ दूंगी, सिविलियंस को सेफ निकालने पे ध्यान दो, याद रखो हम यहाँ क्यों आए हैं। कागुया पे नजर रखो, ये सीधे सामने नहीं आएगा। एटो ऊंची जगह पर जाओ और स्काई में अपना नजर बनाओ, जिससे एटो वहाँ से जाने लगता है। तो सब आगे बढ़ने लगते हैं और कैन कहता है अब ये क्या हुआ। इलियोस कहता सब अलग अलग हो जाओ, हो सकता है कि इस मलबे में लोग फंसे हो, हमेशा दखल देते रहते हो, अपनी चीजों की फिक्र कभी नहीं करते। कोई कहता है वुल्फ क्लब, जिससे वो सभी पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है, हम देखते हैं ये केस सेंटियागो होता है। आजम और इलियोस लड़ने को तैयार होती है। ची कहता है केस, इलियोस कहता है ध्यान लगाओ ची, इस वजह से हम यहाँ नहीं है, सिविलियंस खतरे में है और कागुया यहाँ हो सकता है, बेबस लोगों की जरूरत हमारे से ज्यादा है। आजम और मैं इस बंदे को संभाल लेंगे, तुम दोनों एग्जीक्यूटिव जरूर रखो, अभी से आगे बढ़ो। जिसे ची और केविन वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एटो को देखते हैं जो कहता है बताओ बताओ ना उस सिस्टम तंत्र के बारे में। सोचता कहाँ हो तुम कागुया। तभी एटो पे अटैक हो जाता है जिससे वो हैरान होता है और वो नीचे और गिरने लगता है। वो जाके नीचे गिरता है। अब मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। राम प्रकाश का बॉडीगार्ड ठीक है होनी रॉय,
दूसरी तरफ उन दोनों को देखते हैं और केविन कहता है हम आखिरकार ढूंढ ही क्यों रहे हैं निशान या कुछ, हम सीधे कागुया के फेज 2 में घुस गए हैं, वो यहाँ जरूर होना चाहिए। ची खामोश होता है। केविन कहता है क्या तुम ठीक हो भाई? ची कहता है मैं इस ख्याल को नहीं हटा पा रहा केविन, अगर केस यहाँ है तो शायद। केविन उसके पास जाते हुए कहता कम ऑन ची, हमें इस चीज से ध्यान हटा देना चाहिए। राकेश कहीं महीने से कहीं दिखा ही नहीं, टाइटन कीमियो का शिकार कर रहे हैं, तो अब तक शायद वो देश छोड़ चुका होगा, हमें उसे ढूंढने में सालों लग सकते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करो ची, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ची कहता तुम सही कह रहे हो, मास्टर यही चाहते हैं कि हम ध्यान लगाए। अभी वहाँ पे धमाका होता है। अभी वहाँ पे राकेश आता है और कहता है यार सच मानू तो ये लोग मुझे तो टक्कर ही नहीं दे पाए। केविन इससे काफी हैरान होता है। राकेश भी थोड़ा हैरान नजर आ रहा होता है। कहता है ये चेहरा तो मुझे पता है। तभी ची का गुस्सा फूट उठता है। राकेश कहता है कितना समय हो गया? लगभग 2 साल हो गया क्या? ची के हाथों में फ्लेम दौड़ने लगता है। राकेश कहता है आखिर भेड़ियों ने कुत्ता को ढूंढ ही लिया, और हंसने लगता है। दूसरी तरफ देखते पुलिस वाला शूट करते हुए कहता है रोड को साफ करो, एवैक्यूएशन टीम हम पे भरोसा कर रही है। टाइटन भी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कोई ऑफिसर तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अभी जोकर हैरान होता है क्योंकि एमेलिया उसे आके किक मारती है। एक ग्रीन टाइटन कहता है इसे मार डालो, मैं इसे अभी मारना चाहता हूँ। एमेलिया भी अपने स्वॉर्ड लेकर तैयार रहती है। एक ऑफिसर कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ। वो दोनों उन्हें निकालने लगता है। दूसरा कहता है रुको, हमें बस इसे आगे बढ़ाना है। वो दोनों ऑफिसर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक जाइंट टाइटन आ जाता है। ऑफिसर कहता है ये चीज क्या है? एमेलिया चिल्लाते हुए कहती है सभी का सभी पीछे हटो। एक ऑफिसर कहता है लगातार फायर करते रहो, इस चीज से हमें छुटकारा पाना है। तभी वो टाइटन अपने बॉडी से हवा को छोड़ने लगता है, अपने हाथ से ऑफिसर की तरफ अटैक करता है। ऑफिसर फायर करते हुए कहता है मर जाओ मॉन्स्टर, लेकिन टाइटन उन पे अपना पंच मारता है। एमेलिया चिढ़ते हुए कहती है डैम इट। हम टाइटन का हाथ से ब्लू रोशनी को देखते हैं। टाइटन कंफ्यूज होते घुरवाने लगता है। सोल्जर भी अपने सामने देख के हैरान होते हैं। एक कहता है तो होप ऐसी दिखती है। तभी हम मैकेनिकल हैंड को देखते हैं। वहाँ पे इंस्पेक्टर आइन आ जाता है और वो कहते हैं ये तो एक आर्मर से कहीं ज्यादा है, सॉरी ये ब्रांडन होता है। ब्रांडन कहता है यस सर। अभी टाइटन के पास एक स्टिक आके लगता है जो इंस्पेक्टर आइन किया होता है और वो कहता है अपने डर को छुपाओ लड़के। अटैक करते हुए कहता है वो बस मॉन्स्टर है जिसे खत्म करने की जरूरत है। अपने आर्मर को चार्ज करते हुए उस टाइटन के आर पार हो जाते हैं। आइन कहता है इन्हें काटते रहो, ये खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ इलियोन केस और आजम को देखते हैं। इलियोस कहता है कहाँ है वो? केस कहता है मेरे अंकल, लेकिन तुम्हें मुझे बताने के लिए मजबूर करना होगा। आजम कहता केस अगर तुम फाइट चाहते हो तो तुम्हें फाइट मिलेगी। केस कहता तुम तो इमोशन वाले हो है ना। आजम कहता तुम्हारे हाथों में उनका खून भी सूंघ पा रहा हूँ, और उसमें किक से अटैक कर देता है जिससे केस बच जाता है। तभी आजम केस में मल्टीपल पंच मारता है। जब वो रोकते हुए थोड़ा हैरान होता है क्योंकि आजम काफी स्पीड से पीछे चला जाता है और भागते हुए कहता है तुम इसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। इलियोस भी आगे बढ़ते हुए कहता तुम उस रात वहीं थे जब हमारी मॉन्स्टर की मौत हुई थी। एस का यूज करते हुए कहता क्या तुम नहीं थे? केस कहता रुको, वो बूढ़ा आदमी, तुम लोग अभी भी उसके बारे में रो रहे हो, और हंसने लगता है। आजम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन केस ही आजम पे अपने किक से अटैक कर देता है। आजम हैरानी से कहता है क्या इतना फास्ट, और दूर जाके गिरता है। केस कहता तुम्हें स्लो करना पड़ेगा बच्चे। इलियोस कहता आजम अपने एस से अटैक कर देता है, लेकिन केस इससे भी बच जाता है और कहता है एक रेंज कंट्रोल, आमतौर पर तुम लोग नजदीकी फाइट में कमजोर हो। इलियोस कहता मुझसे मत खेलो लड़के, और सोचता डैम इट हम कोई प्लान नहीं बना सकते जब तक वो अपना टैलेंट ना दिखाए। केस उस पर अटैक करते हुए कहता है उस बुढ़ो बेवकूफ ने तुम्हें क्या सिखाया है? कंट्रोलर पीछे रहते हैं जबकि ऑफेंसिव टैलेंट शुरू करते हैं। आजम सोचता है 2 नहीं, एक ही किक में 3 पसलियां टूट गई। डैम इट आखिर तुम्हारा टैलेंट क्या है? केस वो किक किस पावर की टैलेंट रखती है? केस लियोस पे अटैक करते हुए कहता है तुम कितने दबाव सह सकते हो रेंजर, और उस पे अपना पंच मारता जिससे लियोस अपने एस से ब्लॉक करता है। आजम भी उस पे अटैक करते हुए कहता है केस कहता उम्मीद है लियो ने मेरे लिए वर्दी ओपोनेंट बनाए हैं, और लियोस को दोबारा किक मारता है। आजम केस पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है जिससे आजम का फेस का हुलिया बिगड़ जाता है, और वो सोचता है क्या इस बच्चे को पता है कि इसका हेयर टैलेंट कितना टॉप लेवल का है? स्किल और स्ट्रेंथ दोनों इतनी अमेजिंग फुर्ती के सामने बेकार है। अगर मैं केयरफुल नहीं रहा तो मुझे आसानी से मात दे सकता है। लियोस कहता है चीचियो नो हा, जिससे केस हैरान होता है। हैंड ऑफ जजमेंट, जो वहाँ पे एस से बड़ा जाइंट हैंड आ जाता है। केस इससे हैरान होता है। आजम की आंखों में सिंबल आ जाता है, कहता है अब ये मेरा चांस है। इन 5 पॉइंट पाम, और वो दोनों एक साथ केस पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी केस स्माइल करता है तो बॉडी से पिंक एनर्जी निकलने लगता है, और वो कहता है इंसेंडरी आर्ट लेवल 3 अपने स्टार से अटैक करते हुए कहता है टुकड़े टुकड़े हो जाओ, और हंसने लगता है। लियोस कहता है भागो आजम। अटैक आजम के काफी पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। लियोस अपने एस के सहारे बाहर आता है और आजम धमाके से ऊपर को जाने लगता है। एस खुलता है और लियोस कहता है आजम क्या तुम ठीक हो? मैं जिंदा रहूंगा। और वो क्या था? केस कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने शुरू में तुम्हें हल्के में ले लिया, लेकिन ये कि तुम्हारे लेवल 3 के एक्सप्लोजन से भी बच गए साबित करता है कि बुढ़ो को अपना काम पता था। लियोस सोचता अभी क्या एक्सप्लोड हुआ, ये किसी पावर टैलेंट की एट्रीब्यूट नहीं है। केस कहता है जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ पाने के लिए कोई इस फाइट से जिंदा नहीं जाएगा। तुमने मुझे अपना टैलेंट दिखाया, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें अपना दिखाऊं। स्टार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए स्टार
कार्ड को निकाल लेता है और कहता है मैं इस चुनौती को एक्सेप्ट करता हूँ, 2 के खिलाफ 1। आ जाता है केमियो सैंटियागो। केस आगे बढ़ते हुए कहता है अभी ये फाइट फेयर है, इसका टैलेंट इंसेंडरी आर्ट है, टैलेंट टाइप क्रिएशन। केस अपने इस एबिलिटी से अपने आर्ट वर्क को टैटू बना सकता है, उसको एक्सप्लोर कर सकता है। उसके एक टैटू बार बार यूज किया जा सकता है, इन हर टैटू को कई बार यूज करने के बाद दोबारा बनाना पड़ता है। बार बार टैटू यूज करने से स्याही फीकी पड़ जाती है। दूसरी तरफ एटो और होनीरो में फाइट शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे पे अटैक और बच रहे होते हैं। होनीरो अपने दोनों हाथ को वेपन में चेंज कर लेता है और एटो पे अटैक करता है, लेकिन एटो उस अटैक से बड़े आसानी से बच जाता है। अपने स्टिक को लंबा करते हुए होनीरो पे अटैक कर देता है। होनीरो कहता है एटो किंग क्या यही था, और एटो पे अटैक करते हुए कहता है कॉन्ग मंकी का छड़ी का कमाल। एटो अपने स्टिक के सहारे होनीरो को किक मारता है। होनीरो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। कॉन्ग कहता है हाँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले जो वो टैलेंट वाला था वो थोड़ा घमंडी था, उसने इस टैलेंट को दशकों तक फेमस किया। मैं बस लकी था कि मुझे यह जन्म से ही मिल गया। ये काफी बढ़िया है ना। होनीरो कहता है मैं मानता हूँ मुझे थोड़ा पसीना भी आया है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इतने लंबे समय के बाद जब हम छुपे हुए थे मुझे आखिरकार एक अच्छी फाइट का अनुभव मिला। ओल्ड मैन के साथ जो हुआ वो दुखद था। एटो कहता दुखद कैसे हो। होनीरो कहता मैं सच में काफी एडमायर करता था एटो, इसलिए उस रात में वहाँ खुद को महसूस नहीं पा सका। उसने तो सच में मजबूत बेटे पाले हैं। एटो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। होनीरो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम सब में उसकी मौजूदगी है, तुम्हारे साथ मुकाबला करना सम्मान की बात है। एटो कहता खुशी मेरी है होनीरो एटो का स्टिक को झटकते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एटो उससे बच जाता है और कहता तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। उसके पीठ के सारे अपने स्टिक को दोबारा बनाने लगता है, उस पर अटैक करते हुए कहता है क्योंकि तुम्हें अपनी फैसलों की कीमत चुकानी होगी। उस आदमी को प्रोटेक्ट करने का पाप तुम्हें पकड़ लिया है। दूसरे हाथ में भी स्टिक बना लेता है और होनीरो पर अटैक कर देता है। होनीरो कहता है इसमें तुम सही हो एटो, मैं अपनी कीमत चुकाऊंगा लेकिन अभी नहीं। बॉडी से और भी टेंटिकल निकाल लेता है और कहता है मैं भी सोल्जर हूँ एटो, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा, भले ही उसके मकसद की खातिर तुम्हारी जान चले जाए। वही आखिरी है जो आने वाले खतरों को रोक सकता है। एटो अपने चेहरे से मास्क निकालते हुए कहता है बीस्ट कॉन्ग शिफ्ट 50%। होनीरो अपने टेंटिकल से वहाँ पे अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे धूल हो जाता है। अपने सामने देखते हुए कहता है अद्भुत। एटो मंकी किंग में चेंज होता है, कहता है यो जिन। दूसरी तरफ भी धमाके का सीन देखते हैं। केस के सारे टैटू का यूज करते हुए कहता है बाहर आओ और खेलो वुल्फ के बच्चे। यूज कहता है विस्फोटक टैटू, क्या तुम मजाक कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है आजम काफी स्पीड से वहाँ से जाने लगता है। केस की तरफ ही बढ़ रहा होता है। केस सोचता तुम अपने सेल में हो रेंजर, तुम्हारी एज धीरे धीरे बिखर रही है, लेकिन वो बच्चा जिसके पास स्पीड टैलेंट है वो परेशानी बढ़ा रहा है, मैं उन्हें अलग कर सकता हूँ। नदी को देखते हुए सोचते है ओशन। यूज कहता तुम सभी उसके जैसे ही बुरे हो, अगर तुम्हें पैथामोस में बंद कर दिया जाए तो मेरा दिन बन जाएगा। आजम उसकी तरफ ही अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन केस कहता है अरे ओ रेंजर। आजम को पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम तो मेरे नसों पे सवार हो रहे हो स्पीड बॉय। आजम कहता चुप रहो। केस कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने टैटू पे टैप करता है, कहता है इंसेंडरी आर्ट लेवल 2 से वहाँ पे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों एक साथ होते हैं। और ल्यूज कहता है सब्र रखो आजम। आजम कहता है यस सर। केस कहता है पैथामोस की बात हो रही है, तुम दोनों वैसे बात करो जैसे तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। अपने टी शर्ट को ऊपर करते हुए कहता है लगता है तुमने अभी तक सिचुएशन को गंभीरता से नहीं समझा है। तो उसके बॉडी पे कई सारे हेड का टैटू बना होता है, उसके बॉडी से बाहर निकलने लगता है और वो कहता है बताओ तो सही सबसे बड़ा टैलेंट टाइप कौन सा है जो कुछ भी सोचते है वो तुरंत तुम्हारी हकीकत बन जाती है। तो मैं कह रहा हूँ लड़कों लोकेशन बदलने का क्या ख्याल है। अपने हेड के सारे वहाँ से जाने लगता है। यूज कहता है उसका पीछे करो और दूरी बनाए रखो। आजम वहाँ से निकलते हुए कहता है यस सर। यूज कहता है मुझे दिखाओ वो जो तुम्हें बूढ़े ने सिखाया है रोड रनर। और सोचता है अभी के लिए उस एस वाले को खो दूंगा। यूज अपने टैलेंट का यूज करते हुए कहता है चीचू नो हा। पूरा जान लगाते हुए कहता तुम हमें कम आंक रहे हो केस, हम तुम्हारे छोटे खेल में उतर सकते हैं। और सोचता है हम उसे खो नहीं सकते, अगर वो स्केल वेब फट गया तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आजम उसका ही पीछा कर रहा होता है। बस तू और मैं ही है बच्चे, क्या हम दोस्त बन जाए। आजम चिढ़ते हुए कहता अरे बाप रे मैंने कहा चुप हो जा। केस कहता और रोना बंद करो, उस पर अटैक कर देता है। वो आजम के पास जाके गिरता है जिससे वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और उसके झटके से आजम पीछे और गिरने लगता है। केस हंसते हुए कहता है क्या ये सनफायर कीमियो की लेगेसी है। तभी उस पे एरो से अटैक होता है तो वो काफी हैरान होता है और अपने सामने देखते हुए हैरानी से कहता है ये क्या। इलियोस कहता है केस। हम देखते हुए एस के बने घोड़े पे होता है और अपने एरो चलाते हुए कहता है तुम मुझसे बच नहीं सकते। अपने एरो को शूट कर देता है। केस भड़कते हुए कहता कमीना तेरे पास क्रिएशन के भी टैलेंट है। और वो एरो केस की तरफ जाने लगता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है। केस वाटर में गिर जाता है। अपने हेड के टैटू बाहर आता है और कहता अच्छा शॉट। और सोचता है वो तुम्हारे खोपड़ी लेने के लिए पूरी तरह तैयार है अंकल, फिर भी मैं बच निकला। वो लड़का पानी पे नहीं चल सकता, अब तो तुम और मैं हूँ रेंजर। तो अपने घोड़े के सारे पानी में आने लगता है और उससे कहता मैं कहता हूँ कि मान लो शायद हम तुम्हें बकस दे, लेकिन हम उस पॉइंट को बहुत पहले ही पार कर चुके हैं। केस कहता है क्या यही स्पीच है जो तुम मेरे अंकल को
देने वाले हो। लियो उस चीज का प्रतीक था जिसे मेरे अंकल ना पसंद करते थे। तुम लोग उसी के विरासत को आगे बढ़ा रहे हो। आजिम भी वहाँ पे आ जाता है, जिससे केस काफी हैरान होता है और कहता है नहीं नहीं नहीं। आजिम को देखते जो पानी पे होता है और वो भी एक न्यू फॉर्म में होता है। कहता है अब समय है लेवल 2 के किरण को जगाने का। उसके हाथ में उसका वेपन चॉपस्टिक भी होता है। दूसरी तरफ देखते हैं राकेश कहता है तो लड़कों अपने बारे में बताओ, क्या बूढ़ा आदमी ने उसी जज्बे से तुम्हें ट्रेनिंग दिया है जैसे उसने मुझे ट्रेन किया था? मुझे तो लगा था कि पुराने जमाने के टीचिंग के तरीके आज के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन चिल्लाता राकेश बस और कुछ मत कहो। राकेश कहता बहुत जल्दबाजी कर दी बच्चे, ये तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल पैदा करेगा, मुझ पर भरोसा करो। इस समय तुम दोनों ऐसे झगड़े में दखल दे रहे हो जो तुम्हारे लिए नहीं था। केविन चिल्लाते हुए कहता बस बहुत हुआ। लाइटिंग का यूज करते हुए कहते 2 साल से तुम भागते रहे हो कुत्ते की तरह डरते हुए। मुझे घिन आती है कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो। अगर केओडी जस्टिस के लिए बहुत बेस्ट है तो वुल्फ पैक खुद आएंगे। और चिल्लाता है राइनो हाइड, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धूल हो जाता है। राकेश भी धूल से खुद को बचा रहा होता है और सोचता है हाइड टैलेंट वाले हमेशा शुरू में ही इतना धूम मचा देते हैं और हंसने लगता है। तभी चीज धूल को चीरते हुए राकेश पे अटैक कर देता है, जिससे राकेश अपने दोनों हाथ से ब्लॉक कर लेता है। कहता है इलियोस, और कहता तुम तो बिल्कुल झूम रहे होगे मिस्टर हार्ट, तुम्हारी आंखों की चमक ही साबित करती है कि उसे अपने फायर किक से अटैक करता है। लेकिन राकेश उससे भी बचते हुए कहता है बताओ मुझे, तुम लड़कों को इस दुनिया के कमजोरों की प्रोटेक्ट करने के लिए पाला, फिर भी कमजोर और उनके डिवाइस मासूमों को संहार कर देते हैं। अब बताओ मुझे मिस्टर हार्ट किस चीज को प्रोटेक्ट करनी है? ची अपने हाथ में स्पेयर बना लेता है और कहता है तुम जैसे लोगों से इस दुनिया को। राकेश इससे हंसने लगता है, अपने हाथ को उठाता है और ची के स्पेयर को पकड़ते हुए कहता है इस फ्लेम के साथ तो नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लियो के फ्लेम के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है, तुम उन जूते में चल रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है बेटे। केविन भी उसके तरफ आगे बढ़ता है, राकेश को जाकर पकड़ लेता है। राकेश को खिसकाते हुए दूर ले जाता है और पंच मारते हुए कहता है तुम्हें छुप के ही रहना चाहिए था कुत्ते। राकेश उससे बचते हुए कहता है सो क्यूट, तुम दोनों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, है ना? केविन इससे हैरान होता है। राकेश कहता है अनु आको बेरियल, जिसको उसके हाथों में सिंबल आ जाता है। उससे वो केविन पे मल्टीपल पंच मारते हुए कहता है अपनी कब्र में लेट जाओ लड़के। केविन इससे शौक में चले जाता है। राकेश फिर से कहता है तुम उस हमले से बच गए, आखिरकार तुम्हारी ये सील कचरा नहीं है, हालांकि मुझे बहुत शक है कि तुम इससे बच पाओगे। पंच मारते हुए कहता अनु आको इम्पल्स। तभी राकेश कुछ नोटिस करता क्योंकि उस पे चिया के अपने फायर पंच से अटैक कर देता है, जिससे राकेश पीछे की ओर घिसकते हुए कहता है अभी एक अच्छा शॉट था मिस्टर हार्ट। ची केविन को संभालता है। ची अपने मास्क को लूज करते हुए कहता है तुम चाहते हो कि तुम इसके चेहरे पे ध्यान दो राकेश, याद रखो तुम्हारी जिंदगी में जो भी सक्सेस मिली है वो तुमने खुद से हासिल नहीं की थी। राकेश इससे हैरान होता है क्योंकि ची अपने मुंह में फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है तू जो भी कीमियो है वो सब उसी आदमी से है जिससे तूने जमीन में दबा दिया। तो फायर ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे राकेश बच जाता है और वो राकेश के पीछे जाकर जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। राकेश कहता है अब मेरी बारी। ची के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे ची दूर जाकर गिरता है और ची के मुंह से उसका मास्क भी निकल जाता है। और राकेश कहता है मुझे ये देखकर मेरे दिल को छू गया कि तुम उनसे कितना प्यार करते थे, तुम उसके रास्ते पे चलते हो, उसके जस्टिस और दूसरे के लिए लड़ने के लिए सीख का पालन करते हो। लेकिन बस यही रीजन है कि तुम दोनों आज के दिन ही मरोगे। तुम खुद को इस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो जो करने ही पड़ती है। यही तरीका है जिससे तुम्हारी लेगेसी को मिटाऊंगा लियो थॉमस, तुम्हारे बेटों की खात्मा। दूसरी तरफ एमेलिया को देखते हैं जो कैसे किमियो को निपटा चुकी होती है और कहती है तुमने आखिरी बार इतनी मेहनत कब की थी मुरामासा? ब्रांडल कहता है एमेलिया थॉमस मुझे खबर मिली है, हमने तुम्हारे दोस्तों का पता लगा लिया है। एमेलिया कहती है उनका सिचुएशन क्या है प्राइवेट ब्रांडन? ब्रांडल कहता है उन्होंने अपने सबसे जरूरी टारगेट ढूंढ लिए हैं और अब उनसे भिड़ गए हैं राकेश प्रसाद। दूसरी तरफ देखते हैं केविन कहता है ची कहता है हाँ बोलो। राकेश हैरान होता है। केविन कहता है हम उसे अभी करते हैं। ची भी राजी हो जाता है और वो दोनों पावर अप करने लगते हैं। राकेश कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई कॉम्बो है जो तुम दोनों कर रहे हो। तभी ची राकेश को अपने फ्लेम टर्नेडो में फंसा लेता है। राकेश सोचता है वो पहले से ही इतनी जबरदस्त फ्लेम वोल्टेज का यूज कर सकता है। केविन में पूरी जान लगा के जमीन पे किक मारता है, जमीन के टुकड़े होने लगते हैं। राकेश अपने आप को बचाते हुए सोचता है मिनी अर्थ क्यूट हाइड टैलेंट वाले के लिए काबिल तारीफ है राइनो बॉय। तभी केविन राकेश पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। क्या ये हाइड फायर प्रूफ है? केविन जाके उसे पीछे से पकड़ लेता है और उठा के जमीन पे पटक देता है। राकेश के मुंह से ब्लड आने लगता है, वो कराने लगता है। केविन उसे पकड़ते हुए कहता है अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, तो सामने को और फेंक देता है। राकेश सोचता है ये कमीने बच्चे। तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि ची के दोनों हाथों में स्पेयर होता है और वो अटैक करने के लिए तैयार रहता है। ची उसे ही देख रहा होता है। राकेश सोचता है डैम इट, मैं अपने पोजीशन बदल नहीं पा रहा। ची चिल्लाते हुए अपने दोनों स्पेयर से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे फायर ब्लास्ट होता है, जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं। वो दोनों अपने
नॉर्मल रूप में आ जाती है और ची कहता है नंबर 97 मेरा गधा। केविन कहता है बिल्कुल परफेक्ट, शानदार कैच ब्रो। उसने इस डुओ कॉम्बो को उम्मीद नहीं की थी। ची कहता है केविन चलो बाकी लोगों को ढूंढते हैं। उम्मीद है हमने आपको निराश नहीं किया मास्टर लियो। अभी धूल से एक हाथ बाहर आता, ची के फेस को पकड़ लेता है। केविन चिल्लाता ची, सोचता उसे तो मर जाना चाहिए। तब वो केविन का भी गला पकड़ लेता है, दोनों को उठाकर जमीन पर ढह मारता है। जमीन के भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। राकेश कहता है ओ गॉड कितनी शर्म की बात है, और वो दोनों वहीं पे ढेर हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारी सबसे बेस्ट शूट नहीं थी। और हम देखते हैं कि राकेश को आखिर इजिप्ट का कीमियो क्यों कहते हैं। राकेश कहता क्योंकि मैंने अभी तक तो शुरू ही नहीं किया। दूसरी तरफ देखते केस भागने लगता है, उसके आसपास जबरदस्त धमाका हो रहा होता है और सोचता है शहर में साइबोर्ग का तांडव चल रहा है। अगर मुझे चांस मिलता तो मैं तुम्हारी मदद करता अंकल, लेकिन ये कमीने, क्योंकि आजम उसी का पीछा कर रहा होता है और कहता है वो खुदगर्ज वाला हंसने वाला चेहरा कहाँ गया। इस ग्रेनेड को फेंकते हुए कहता है वो कहीं नहीं गया बच्चे, तुझे मुझे आजमाना नहीं चाहिए। उस ब्लास्ट को देखते हुए कहता है का बूम, और हंसने लगता है। लुइस आगे बढ़ते हुए कहता है एक ऐसा आदमी जिसके पास सेंस ऑफ मोरालिटी है, और अपने एरो को लोड करते हुए कहता मैं हैरान हूँ केस, क्या तुम्हारे अंकल को पता है कि तुम मरने वाले हो। एरो को शूट कर देता है। केस एरोगेंट होते हुए कहता है और मुझे कौन मारेगा एस बॉय। आजम उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं लियो के बेटे, और उस पर जाके अटैक कर देता है और फिर उस पर मल्टीपल अटैक कर देता है और कहता है लगभग 2 साल तक छिपे रहना था केस। आजम स्कल पे हाथ रखते हुए अपने किक से अटैक कर देता है, जिससे एस के मुंह से ब्लड आने लगता है और कहता तुम कमीने, और अपने टैटू को टच करते हुए कहता है ये आखिरी बार होगा जब तूने मुझे उंगली लगाई है, और कई सारे शॉट से आजम पे अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है। लेकिन आजम उससे बचते हुए ल्यूज के पास चला जाता है और कहता है धिक्कार है। केस कहता तुमने अपनी किस्मत आजमाए लड़के, अब मजा खत्म। टी शर्ट को निकालते हुए कहता है मुझे तुम दोनों को एक लड़के की कहानी सुनाने की इजाजत दो, जिसके टैलेंट बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने नेचर के कारण लड़के के टैलेंट को तुरंत ही इलीगल माना गया और उसे पेटामोस की सजा सुनाई गई। तो लड़के के अंकल ने अपने दौलत का यूज करके उसे छिपाने का फैसला लिया, उसे उसकी आजादी देने के लिए। अब वो लड़का इस देश के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को प्रोटेक्ट करता है। अपने बैक टैटू को दिखाते हुए कहता क्योंकि लड़का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आजम कहता खैर ये अच्छा नहीं लग रहा। यूज कहता अपने पैरों पे खड़े रहो आजम। वो टैटू उसके बैग से बाहर आने लगता है। केस कहता क्या तुम्हें सच में यकीन था तुम मेरे लिए मैच हो। माँ वैसे ड्रैगन को ऑर्डर नहीं देते। वो टैटू काफी बड़ा हो जाता है और केस कहता है तो तुम देखो कैसे तुम्हारे प्यारे शहर पे मौत की बारिश कर रहा हूँ। केस उसके हेड पे खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। आजम कहता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्लीज मुझे कोई बताओ वो ग्रेट स्नेक कोई बम नहीं है, वो ट्रिनिडा को ही मिटा देगा। ल्यूस कहता है पैनिक मत करो आजम, हर किसी का कोई ना कोई कमजोरी होता है, यहाँ तक कि खुद को गॉड कहने वालों के भी। और चिल्लाता है चिचियो नो हा। केस सिटी की ओर जाने लगता है, तभी अपने पीछे देख के खामोश होता है क्योंकि वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं मेरे सिटी को छूने की हिम्मत मत करना। केस कहता है बच्चे हुए जो भी है ये ले लो यार, और हंसने लगता है। आजम कहता तुम पागल तो नहीं है, तुम्हारा भी तो यही घर है। आजम कहता ओ नहीं मैं यहाँ फाइट कैसे करूंगा, कोई रोड तो है ही नहीं। ल्यूस कहता ये तो आसान है भाई। एस को फैलाते हुए कहता एस ऑफ बैटलफील्ड। आजम कहता वाओ एस का बादल, और उस पर जंप करते हुए कहता शुक्रिया भाई। आजम कहता लुइस अगर वो सांप फट गया तो। ल्यूस कहता फटने नहीं देंगे, मैंने देखा कि उसकी बॉडी ब्लास्ट प्रूफ है, फिर वो तुम्हारे हर अटैक से बचता है। मास्टर ने हमें सिखाया हर चीज की कमजोरी होती है आजम, इसकी बॉडी अपने ही विस्फोट को सहन कर सकती है, लेकिन वो दूसरे तरह के विस्फोट से बच नहीं सकता। सांप के विस्फोट से वो जमीन पर जाके गिर जाएगा और ये वो जोखिम नहीं उठाएगा। तुम्हारे जैसी टैलेंट उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, उसे नर्क दिखाओ आजम। आजम बादल के सारे जिगजैग करते हुए केस के स्नेक पे लैंड करता है और केस कहता है तुम अपना पूरा मूव मेरे मौत के दाव पे लगा रहे हो, ये चीज तुम्हारे प्लान के लिए मुसीबत नहीं होगी। यूज सोचता है गुड लक आजम, अगर मैं इस चीज को स्लो कर सकूं तो मैं आजम को समय दे सकता हूँ। अपने ड्रैगन से स्नेक पर अटैक करते हुए कहता है बस इतना ही काफी है तुम जैसे बड़े हुए कीड़े के लिए। जला देने वाला एनर्जी का एक ढेर और स्लॉट एस का एक ढेर, लगता है मेरा वाला भारी है केस सेंटियागो। केस कहता डैम इट। आजम अटैक करते हुए कहता अपनी नजर मुझ पे रखो, पेट में जाके किक मारता है, केस के मुंह से ब्लड आने लगता है। अपने एक और टैटू को एक्टिवेट करते हुए कहता बेवकूफ बच्चे, तुम अपने मास्टर के साथ कवर में शामिल होने वाले पहले इंसान हो गए। आजम पे अटैक कर देता लेकिन आजम इससे बच जाता है। केस को ही देख रहा होता है, केस के फसली पे अटैक कर देता जिससे केस सोचता है इतनी मेहनत के बाद भी मुझे इस लड़के से लड़ना पड़ेगा, वो भी हवा में। लियो के वुल्फ क्यूब से। आदमी तुम्हारे टैलेंट से नहीं डरते, वो मुझसे डरते हैं। अभी तक केस पे मल्टीपल अटैक हो रहा होता है। केस सोचता है तुम उनके लिए खतरा नहीं हो, मैं हूँ, मैं तुम दोनों से ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरा हक है गॉड टीयर में, तुम सब मेरे रास्ते में खड़े हो, मैं तुम्हारी बनाई दीवार को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बॉडी से एक और टैटू निकलने लगता है, वो चीखते हुए कहता है इस वर्ल्ड की दिक्कत बहुत हो गई, जिससे वो दोनों ही हैरान होते हैं। स्नेक भी ड्रैगन पे अटैक कर देता है, इससे लुइस बाल बाल बचता है। केस कहता है कितना भयानक एंडिंग है, वो लड़का जिससे वो डरते थे उसका गॉड बन गया है। अपने हाथ को उठाते हुए कहता तुमने सोचा कि मैं मौत से डरता हूँ, लेकिन इससे उल्टा मुझे मौत की तलाश है। ग्रेंजल
ऑफ माई आर्ट। अपने हाथों में एनर्जी बनाने लगता है। कि आपको बताया था गॉड टियर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कीमियो को कहते हैं। केस कहता है याद रखा जाएगा जो इस आदमी ने बनाया था, जो गॉड टियर के टॉप पे था। मौत का समय हम सभी को मिलता है, तुम्हें अपने मौत को एक दिखावा बनाना चाहिए था। इंसेंडरी आर्ट लेवल 60 न्यूक्लियर मून आवर, जिसे एक घड़ी सा बन जाता है। दूसरी तरफ देखते हो होनीरो अपने टेंटिकल से एटो पे अटैक कर देता है, लेकिन एटो उन सभी से काफी इजीली बच जाता है। उसके सारे टेंटिकल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। होनीरो कहता है तुम मेरे पैरासाइट को ऐसे तोड़ दिया जैसे कोई माचिस के तीलिया हो। ये स्टैंड तो किसी एसन टैलेंट की लग रही है। तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया मिस्टर किंग। एटो कहता यो जॉन, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तुम तो सही इंसान लगते हो, तो मुझे समझा दो क्यों अपने जान को रिस्क में डालने और राकेश जैसे आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो तो मौत का हकदार है। होनीरो कहता तुम मानो या ना मानो वो हमेशा ऐसा नहीं था। एटो क्या तुम्हें न्यूक्लियर डेडिकेट का कॉन्सेप्ट पता है? यानी कि ऐसी चीजें जो दुनिया खत्म करने वाले हालात को टालने वाला बने। एटो कहता हाँ मुझे पता है डेडिरेंट क्या होता है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? होनीरो कहता है क्योंकि मेरा फ्रेंड वही राकेश है। कोई है कुछ है जिसका इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा इरादा नहीं है। उसका चाहत सिर्फ राकेश और पुराने मास्टर लियो थॉमस की वजह से दबके रह गई है। लियो के जाने के बाद बस एक ही डेडिरेंट बचा है। इस टाइटन की मौजूदगी ही इस बात का सबूत है कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उसे लोग शैडो कहते हैं और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं वो रोशनी को और भी करीब घिसता जा रहा है। एटो कहता बकवास स्टोरी लग रहा है जॉन, पर मैं तुझ पर यकीन क्यों करूं? मैं कागुया से मिल चुका हूं और वो उतना डरावना नहीं लगता जितना तुम बता रहे हो। होनीरो कहता कागुया तो बस एक कठपुतली है, अभी तुम उस आदमी से मिले ही नहीं हो जो उसका मास्टर है। और अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है अगर तू राकेश को हराने में कामयाब हो गया तो खुद ही शैडो की एंट्री और तेज कर दोगे। ये सब कहने के बाद तुझे समझना होगा एटो, मुझे अपना काम पूरा करना ही है। उसकी हिफाजत करो जो हम सबका हिफाजत करता है। एटो कहते मान भी लेंगे तेरे बात, लेकिन हम फिर भी राकेश के पीछे जाने नहीं छोड़ेंगे। सॉरी जॉन, लेकिन तुम गलत तरफ खड़े हो। होनीरो कहता मत, तो अगर मैं उसके बचाते हुए मर भी गया तो ये लिखा हुआ ही है, लेकिन सबके भलाई के लिए मुझे एक और दिन जिंदा रहना है। एटो आगे बढ़ते हुए कहता है बहुत अफसोस की बात है, तेरा जिंदा रहते ही हमारा पूरा प्लान गड़बड़ा जाता है। जॉन ली उसे अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है और हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एटो उसके सारे टेंटिकल को टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। एटो कहता है मुझे अपना बेस्ट दिखाओ, और होनीरो सोचता है वैसे तुम लड़के हमें ढूंढ पाए, ये शायद शैडो की ही चाल थी, क्योंकि अगर राकेश गिर गया तो वही जीतेगा। क्योंकि मैं तुम्हारा मन नहीं बदल सकता, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है, तुम्हारी ताकत को परखना। क्योंकि सच में अगर तुम्हारा तकदीर है सबसे बड़े शैतान को चुनौती देना, तो तुम्हें चाहिए पावर। और अभी होनीरो अपने सामने देख के हैरान होता है। एटो कहता है बीस्ट शिफ्ट कॉन्ग डुप्लीगेंगर, जिससे होनीरो कंफ्यूज होता है और वहाँ पे काफी सारा धूल हो जाता है। धूल छटने के बाद हम दो एटो को देखते हैं, उनमें से एक कहता है क्या तुम तैयार हो भाई? दूसरा कहता है चलो इसे दिखाते हैं कि हम कितना औसम है। होनीरो सोचता हो सकता है तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जो इसके लिए जरूरी है। दूसरी तरफ देखते हैं अमेलिया और आइन टाइटन से लड़ रहे होते हैं और अमेलिया कहती है मुझे ही लग रहा है या सच में उनकी पावर बढ़ रही है इंस्पेक्टर। आइन कहता है ये धमाके क्या थे, ये हमें इस इलाके से तुरंत ही निकलना होगा। अमेलिया स्लैश लगाते हुए कहती साइड में रास्ता बना पाओ इंस्पेक्टर, लेकिन इसमें नुकसान जरूर होगा। आइन कहता वो तो बढ़िया होगा यंग लेडी, नुकसान के बारे में भूल जाओ, हम यहाँ रुक नहीं सकते, करो। अमेलिया सोचती है डैम इट, अगर तू मर गया ची तो मैं तुझे खुद ही मार दूंगी। अमेलिया शॉट को जमीन में गाड़ते हुए कहती है तुम्हारी शार्पनेस तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली, थैंक यू मुरामासा, लेकिन इस काम के लिए थोड़ा और पावर की जरूरत होगी। एक्स को निकालते हुए कहती है रेंज की। अभी वहाँ पे थंडर गिरता है, आइन पे टाइटन टूट पड़ते हैं और आइन कहता है क्या उसने और ज्यादा गुस्सा जाहिर किया। और हम अमेलिया को देखते हैं जिसके आसपास से ठंडा निकल रहा होता है और वो कहती है तैयार हो जाओ कमीनो अपने पुछवाड़ा हिलाने के लिए, और कहते रुको दोस्तों शायद हम वॉर में हैं। दूसरी तरफ देखते दोनों एटो होनीरो पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। होनीरो कहता है एक्शन, और दोनों ऑटो कहता हाँ। होनीरो कहता अब इस पॉइंट पे मेरी बात को मानो या ठुकराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि अगर तुम लोग राकेश को हरा देते हो तो अनजाने में ही शैडो को इस दुनिया पर छोड़ने की जिम्मेदारी अपने सर ले लोगे, और फिर उसे रोकना तुम्हारा फर्ज होगा। और हम देखते वो दोनों एटो उसी के टेंटिकल के सहारे उसकी तरफ बढ़ता है। एक एटो कहता ठीक है मान लो मैं तुझ पर यकीन कर लूं और ये शख्स सच में मौजूद हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे हरा पाएंगे? होनीरो कहता नहीं। एटो कहता कम ऑन यार, तुझे पता नहीं मेरा फ्रेंड कौन है, हमारे साथ तो खुद मास्टर लियो की ब्लड लाइन खड़ी है। होनीरो कहता एटो किंग, जिसे एटो हैरान होता है। और होनीरो कहता है उस आदमी को केओडी ने छुपा के एक खास दर्जा दिया है, रैंक नंबर 0, कैन का लास्ट डिसाइपल, एक ऐसा फॉलोवर्स जो खुद डीमन कीमियो जितना पुराना है, एक ऐसा शख्स जो अपनी मास्टर के प्लान को पूरा करने के लिए पागलपन के हद तक अड़ा हुआ है। कॉन्ग हैरानी से कहता क्या केओडी कभी भी ऐसे चीज को छुपाएगा नहीं? होनीरो कहता उसकी मौजूदगी उन्होंने सीक्रेट रखी है, अफवाह जरूर फैली होगी लेकिन असलियत वही जानते हैं जो गॉड टियर में है। मुझे सच पता है क्योंकि उस शख्स से टकराकर जिंदा लौटने वाले सिर्फ राकेश और लियो है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने तुमसे ये राज क्यों छुपाया होगा। जरा सोचो अगर आम लोग जानते कि कोई शैडो जैसा इंसान मौजूद
मौजूद है तो इस दुनिया में बची हुई नाजुक शांति पूरी तरह से टूट जाती। उस वॉर में जो चोट राकेश को लगा था उसे ठीक होने में सालों लग गए। कहते हैं उससे कोई दोबारा नहीं टकराता और उसका नाम तो बस गॉड टीयर वाले लियो और राकेश ही जानते हैं। एटो खामोश होता है और होनीरोय कहता है हौसला रखो, तेरी किस्मत अच्छी है, मैं तुझे यहीं पे खत्म कर सकता हूँ इससे पहले कि वो चांस पाए, फिर तो मुझे खुद ही फाइनल बॉस से भिड़ना पड़ेगा। एटो कहता थैंक्स चिंता करने के लिए और हंसने लगता है। एक एटो कहता है ठीक है जॉन ली, दूसरा कहता अफसोस की बात है कि अब हम तुझे ही खत्म करने वाले हैं। होनीरोय हंसते हुए कहता चलो एटो हम अपनी लास्ट बैटल को लेजेंडरी बना देते हैं। दोनों एटो एक साथ कहते हैं यो जॉन। नेक्स्ट इन पार्ट ऑफ स्पेन 2029 का देखते हैं जहाँ एक सिटी में धमाका होता है और हम एक बंदे को आते हुए देखते हैं। दूसरा कहते हैं इसमें सच में थोड़ा दर्द हुआ, क्या ये कोई तरीका है अपने पुराने फ्रेंड का स्वागत करने के लिए? अगर और कोई रास्ता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। और वो दोनों आमने सामने होते हैं और कहता है हमें बात करनी होगी ची। हम देखते ये हमारा ची होता है। नेक्स्ट इन प्रेजेंट का 2019 का देखते हैं। राकेश कहता तुम लड़कों ने अनु अंक को परेशान कर दिया। वो दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। राकेश उस पर अटैक करते हुए कहता है खुद को बेवकूफ बना रहे हो, तुम दोनों ने सच में सोच लिया था कि अकेले ही 97 वाले रैंक कीमियो का सामना कर लोगे। और नीचे आते हुए कहता है बताओ मुझे, तो वहाँ का जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। और केविन के पेट में पंच मारते हुए कहता है ये कैसा लगता है। उस पंच से केविन दूर जाके गिरता है और राकेश हंसने लगता है कि उस पर अटैक कर देता है। लेकिन राकेश कहता है मास्टर लियो का टैलेंट पाने के लिए ची ये कमजोर नसों से होकर बहता है, तुम इलियोस स्टेट को भी बरकरार नहीं रख सकते। उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके पसलियों में पंच मारते हुए कहता है इसके बारे में सोचते ही मुझे गूस बम आ रहे हैं। उस पंच से ची के रीढ़ का हड्डी तक टूट जाते हैं। राकेश कहता है वो टैलेंट जिसने डीमन कीमियो को हराया था मेरी रगों में दौड़ रहा है, क्या तुझे जरा भी अंदाजा है कि तेरे पास क्या है? ची के मुंह से भी ब्लड आने लगता है, वो अनकॉन्शियस होने लगता है। केविन उसकी तरफ बढ़ता है। राकेश कहता है बिल्कुल सही समय पर। और साइको तरह हंसते हुए केविन के पंच को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। ची कहता कम बोलो और चिल्लाता इलियोस, जिससे उसके बॉडी से फायर निकलने लगता है और राकेश वो घूमते हुए अटैक कर देता है। लेकिन राकेश उससे बच जाता है और सोचता है मुझे दिखाने दो कि क्या मुझे तुम जला सकते हो ची। दूसरी तरफ केस का सीन देखते हैं जो अपने अटैक को बना रहा होता है। लुइस कहता आजम हम इसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते वरना सिटी खत्म हो जाएगा। आजम कहता वो सारे टैटू उस बम में समा गया है, ये सच में इसका फाइनल अटैक है। केस हंसने लगता है और कहता है तुम दोनों तो मजाक हो, मेरी पूरी एनर्जी इस ऑर्ब में कैद है। देखो इसमें 3 न्यूक्लियर वेपन जितनी ताकत है, ये धमाका तुम्हारे प्यारे पार्ट ऑफ स्पेन के नक्शे से मिटा देगा और मौत की लहरें ट्रिनिडा से भी आगे तक फैल जाएगी। लुइस कहता तुम पागल हो गए हो क्या, तुम खुद भी इस शॉक वेव से नहीं बच पाओगे और तुम्हारा चाचा भी इसमें फंस जाएगा। केस भड़कते हुए कहता क्या तुझे लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? बाहर में जाए वो और उसकी घटिया रैंक तो मुझे मिलना चाहिए थी। मैं तुम सबके बीच गॉड टीयर हूँ, तुम सब यहीं मरोगे। ल्यूस कहता है डैम इट ये बेवकूफ, आजम हमारे पास बस एक ही चांस है, मैं अपनी सारी ऐश यूज करके इस बम पे लेयर बिछा सकता हूँ, जो भी करो बस उसे उस बम को फेंकने मत देना। आजम उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है समझ गया। केस कहता बेवकूफ तुम मुझे रोक नहीं सकते। आजम काफी स्पीड से एस के साथ आगे बढ़ता है। केस काफी हैरान होता है क्योंकि आजम उसके हाथ पे अटैक कर देता है जिससे उसके हाथ ही टूट जाते हैं। दूसरी तरफ राकेश को देखते हैं जो कहता है मैं तुझे एक राज बताता हूँ, मैं असली अनु अंक का सच्चाई छुपा रहा था, ये बात सिर्फ लियो को ही पता थी। अगर ये राज खुल जाता तो इसे इलीगल घोषित कर दिया जाता और मुझे तुरंत ही जेल में डाल दिया जाता। अनु अंक सिर्फ काटती नहीं ये गलाती भी है, ये सीधे एटम तक काट सकती है और जिस चीज को छू ले उसके पार्टिकल तक को अलग कर सकती है। शायद तुझे मुझ पर यकीन करना चाहिए जब मैं ये कहूँ कि। और स्लैश लगाते हुए कहता है टकरा मत जाना, इससे बचना मुश्किल ही नहीं है। वो दोनों इससे बच जाते लेकिन उस स्लैश से वहाँ का काफी बड़ा हिस्सा कट जाता है। और केविन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? दूसरी तरफ केस भी हैरानी से कहता है क्या कि उसका हाथ टूट चुका होता है। तो अटैक उस पर गिरने लगता है जिससे वो काफी हैरान होता है। दूसरे हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है मैं इसे नहीं रोक सकता और वो अटैक उस पर गिरने लगता है। केस कहता है वो तुम्हारे आखिरी घंटे थे और टाइम खत्म हो गया। आजम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, उसके दूसरे हाथ पे भी अटैक कर देता है जिससे उसका दूसरा हाथ भी टूट जाता है और वो सोचता है धिक्कार है, मैं बना हुआ बम को नाकाम नहीं कर सकता, डैम इट और उस पर गिरने लगता है। वो कहता नहीं नहीं। ल्यूस कहता है मेरे पीछे जाओ आजम, और अपने टेक्निक हैंड ऑफ जजमेंट का यूज करता है जिससे ऐसे उस अटैक को निगलने लगता है। दूसरी तरफ ची को देखते हैं जो अटैक से बचता है। राकेश कहता है जंप करो जंप करो। वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है जिससे राकेश भी हैरान होता है क्योंकि वो केस को एनर्जी को देख लेता है और खामोश होता है और हम उस अटैक को दूर से भी देख सकते हैं और कोई चीज बिल्डिंग को तोड़ते हुए गिरता है। ये इलियोस और आजम होते हैं, एक जगह लैंड करते हैं। हम देखते हैं केस का फाइनली काम खत्म हो चुका होता है। ल्यूस कहता है पैसा वसूल हो गया। जाते हुए कहता है चलो आजम, दूसरे लोग परेशानी में पड़ सकते हैं और आजम कहता है ठीक है।
होनी रॉय कहता है अगर तुम्हारा सामना शैडो से होना ही लिखा है तो मैं तुम्हारे लिए इतना मुश्किल ओपोनेंट नहीं होना चाहिए। और एटो पे अटैक कर देता है जिससे एटो अपने स्टिक से ब्लॉक करता है। दूसरा एटो भी आगे बढ़ता है और होनी रॉय कहता है अब तुम्हें मेरे सामने स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और दूसरा एटो जाके उसके कंधे पे अपने स्टिक से अटैक करता है। होनी रॉय कहता है कौन तुम पे भरोसा कर सकता है। और उसके अटैक से होनी रॉय को कुछ भी नहीं होता और एटो सोचता है इसकी आर्मर कुछ समय तक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये अडेप्ट कर रहा है। होनी रॉय उस एटो पे भी अटैक कर देता है जो बड़े मुश्किल से रोक पा रहा होता है, लेकिन उसके फोर्स से दूर जाने लगता है और एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है जिससे उस बिल्डिंग में भी डरार आने लगता है। होनी रॉय कहता है आओ एटो, ये जो तुम कमजोरी दिखा रहे हो ये वॉर हीरो के लिए शर्म की बात है। मैं एक स्टेशनरी टारगेट हूँ, समझदारी दिखाओ लड़के, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ सोचो। शैडो कभी तुम्हें इतना चांस नहीं देगा। एटो पे अटैक कर देता है जिससे एटो काफी मुश्किल होता है, उसके हाथों से भी ब्लड आने लगता है। होनी रॉय कहता है और तुम्हारा चांस खत्म होते जाएगा। एटो का कंधा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। होनी रॉय भड़कते हुए कहता है एटो किंग अगर तुम मेरा आर्मर को भेज नहीं सकते तो कोई रास्ता ढूंढो। फाइट में हर ख्याल और हर कदम तुम्हें जीत के करीब ले जाना चाहिए, गलतियों का कोई जगह नहीं है। एक दिन आ सकता है जब तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी जान ले सकती है, ये रास्ता तुमने चुना है। और होनी रॉय के पेट में कुछ होने लगता है और वो कहता है और जैसे जैसे तुम अडेप्ट करते हो वैसे तुम्हारा ओपोनेंट भी करता है और चिल्लाता है आकुमैन फुल क्रोल, जिससे उसके पेट से टेंटिकल निकलने लगता है, उसको चारों ओर से घेरने लगता है। होनी रॉय कहता है अगर मैं तुम पे रहम दिखाऊंगा एटो तो मैं एक बेवकूफ और सोल्जर नहीं रहूंगा, तुम मुझसे पूरे दम पे भिड़ोगे और अगर किसी चमत्कार से तू जिंदा बच निकलता है तो जो नॉलेज तूने इकट्ठा किया है वो तेरे आने वाले शैडो की फाइट में काम आएगी। टेंटिकल उसके बॉडी को घेरने लगती है और वो सोचता है राकेश आप मुझे माफ करना, शायद अब मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। देखते बाकी सारे टेंटिकल ऊपर की ओर जाने लगता है। होनी रॉय कहता मुझे उम्मीद है कि तुम लड़के वुल्फ के खाल में भेड़िया नहीं हो, मैं ये सच में कहता हूँ। और दोनों एटो अपने सामने देखे काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो एक जायंट मेंटिस में बदल जाता है और कहता है लेकिन शायद मैं तुम सबको जल्द ही मार दूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं अमेलिया टाइटन पे बरस रही होती है तो सारे ऑफिसर देखे काफी हैरान होते हैं। ब्रांडल कहता है आपने ऐसा करने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया। इंस्पेक्टर आइन कहता है अमेजिंग, हम देखते हो टाइटन को निपटा के एक ढेर बना चुकी होती है। आइन कहता है थैंक गॉड कि वो हमारी तरफ है और मुझे डर लग रहा है कि वो कितनी खुशी खुशी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है। अमेलिया कहती है रास्ता बन गया इंस्पेक्टर। आइन कहता है बहुत ही बढ़िया, चलो इस इलाके की सफाई कर लेते हैं और अगले हिस्से पर चलते हैं। अभी वो दोनों भी काफी हैरान होते हैं। हम केस को एनर्जी को देखते हैं। आइन चिल्लाता प्राइवेट ब्रांडन तुम कमांड में हो, इलाके को साफ करो। अमेलिया मेरे साथ आओ। दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। एंड्रियल कहता है यस सर। दूसरी तरफ होनी रॉय को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है अपनी कीमियो प्राइड साबित करो, एक आदमी तरह मर जाओ एटो, इस घाटी से अपना रास्ता खोजो वरना तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। एटो पे अटैक कर देता है जिससे वो दोनों मुश्किल से बचते हैं और होनी रॉय को देखने लगते हैं। और होनी रॉय कहता है दिखाओ एटो, दिखाओ दो कि तुम हमें बचा सकते हो। इस दुनिया का विनाश काफी समय से रुका हुआ है, क्या तुम मुझे एहसास करवा सकते हो, क्या उनके भरोसा का बोझ अपने कंधे पे सह सकते हो। एटो अपनी स्टिक को पकड़ते हुए कहता हम करेंगे, थैंक यू जॉन ली, मुझे मेरे लिमिट से परे ढकेलने के लिए। चिल्लाता कॉन्ग प्राइड ट्रू स्टाफ, जिससे उसके हाथों में मंकी किंग का स्टाफ आ जाता है और वो दोनों एटो और होनी रॉय आमने सामने होते हैं। एटो अपनी स्टिक को फेंकते हुए अटैक कर देता है। होनी रॉय कहता है तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम्हारा रॉड कुछ भी नहीं कर सकता एटो, लगता है ये तुम्हारी पूरी क्षमता है, लगता है तुम चुने हुए नहीं हो। अपने हाथों से उसे रोकने लगता है लेकिन स्टिक उसके हाथ को चीरते हुए निकल जाता है जिससे होनी रॉय काफी हैरान होता है और काफी हैरानी से कहता है ये क्या। एक एटो काफी सारे स्टिक को ऊपर लेके जाने लगता है, दूसरा एटो कहता है ये सिर्फ अब रॉड नहीं रहा जॉन ली। दो स्टिक को फेंकते हुए कहता है तुम कॉन्ग के असली वेपन की मौजूदगी में हो और वो दोनों स्टिक उसके वेपन को चीरते हुए निकल जाता है जिससे ओनली चिल्लाने लगता है। दूसरा एटो ऊपर जाते हुए कहता है क्या तुम भूल गए हो वही जिसने हमें ट्रेन किया है। सारा स्टिक को फेंकते हुए कहता है ग्रेट कीमियो लियो थॉमस। वो सारा स्टिक होनी रॉय के बॉडी के आर पार चला जाता है जिससे होनी रॉय डट से कराने लगता है। एक एटो कहता अभी भाई, दूसरा भी कहता ठीक है। दोनों की एनर्जी आपस में टकराते हैं। एटो चिल्लाते हुए कहता है हम जो भी सांस लेते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए लेते हैं। हम मंकी किंग के जायंट स्टाफ को देखते हैं। इसे एटो पकड़ के जॉन ली पे अटैक करते हुए सोचता है तुम्हें याद रखा जाएगा जॉन। उन दोनों का बॉडी भी लाइट से कवर होने लगता है और एटो स्टाफ से होनी रॉय पे अटैक कर देता है। हम होनी रॉय को देखते हैं जो कहता है तुम्हें सफलता मिल गई एटो, मुझे भरोसा है कि तुम वही इंसान हो जो अपने दोस्तों के लिए मरने के लिए तैयार है। और एटो को थम्स अप करते हुए कहता है उससे प्रोटेक्ट करो जिसे वो चाहते हैं, उसका बोझ बहुत बड़ा होगा। अलविदा, मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। इसी के साथ होनी रॉय का काम भी तमाम होता है। इससे ये पता चलता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं था, बस बुरे संगत में था। दूसरी तरफ राकेश का फाइट का सीन देखते ची अटैक करते हुए कहता है तुम जो कुछ भी जानते हो तुम्हें उसने सिखाया है। राकेश कहता है उसने मुझे मारना सिखाया, यही एक टेक्निक है जिसे मैंने खुद बनाया है और हंसने लगता है। ची के अटैक से वो दूर जाके गिरता है, एक बिल्डिंग से टकराता है। केविन भी आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने उस आदमी के लिए नफरत पाल रखी थी जिसने तुम्हें अपना बेटा माना। और केविन जाके अटैक कर देता है और कहता है सालों तक हमने सहा क्यों तुम्हारे बचाव में बोलते रहे। उसने उस प्यार और चिंता की बात की जो उसने तुम्हारे लिए रखी, भले ही तुमने जो रास्ता
सुना उसके बावजूद। हम देखते केविन का अटैक से बिल्डिंग तक ढह जाता है। मलबे से राकेश का आवाज आता है, कितना भावुक है। मुझे नहीं पता कि जो झुनझुनी सी महसूस हो रही है वो प्यार है या कोई पेट की गड़बड़ी, लेकिन क्या सच में तुमने मुझ पे एक बिल्डिंग गिरा दी? लड़के रुको और 1 मिनट सुनो। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने अभी तक मेरी छोटी सी सिचुएशन के असली मकसद नहीं समझ पाए। क्या तुम समझते हो कि तुम्हें खुलकर लड़ने के लिए ले जाकर मैंने खुद के अपने पीछे करने वाले के सामने उजागर कर दिया? KOD या KGC भेजेगा या फिर खुद गॉड टियर का बंदा भेजेगा? तभी वहाँ पे ची दीवार तोड़ते हुए आता है और राकेश की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राकेश ची का अटैक को रोक लेता है और कहता है मेरी हरकतों की बावजूद मेरी टैलेंट की असलियत सामने आ गई है। ये मुझे बाकी जिंदगी के लिए पेटामोस में बंद कर देगा। ची चिल्लाता इलियोस स्टेड। इससे राकेश हैरान होता है। ची से जबरदस्त फायर निकलने लगता है। राकेश सोचता तुमने मुझे अभी तक भूत बन के परेशान नहीं किया मास्टर लियो, क्योंकि ची में राकेश को मास्टर लियो दिख रहा होता है। ची के पंच के फोर्स से राकेश दूर निकलने लगता है। अपने आप को संभालते हुए कहता है तुम तो या मुझे अपने मास्टर के नियम को छोड़ के मार डालो ची, या फिर मुझे KOD के हाथों छोड़ दो जो मुझे बस बंद ही रखेंगे। तुम क्या करोगे ची? अपना फैसला लो। अगर तुमने गलत चुना तो मैं तुम्हें अपनी जान से इसका खामियाजा चुकाऊंगा। केविन आते हुए कहता मास्टर इस पे आंख बंद कर लेंगे। इससे राकेश और भी हैरान होता है। केविन कहता लायन हाइड। इससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगता है और केविन लायन में चेंज हो जाता है और कहता है तुम्हारी मौत पे कोई समझौता नहीं होगा। उसमें से लायन और टाइगर की एनर्जी से बना फिगर भी निकलता है। राकेश कहता है ये तो असली मर्द की बात हुई, इस जोश को बनाए रखो। मर्द बनना आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ असली मर्द के शब्द उसके हड्डियों तक गहरे उतरते हैं। राकेश के पीछे भी सिंबल आ जाता है और वो कहता है अब मैं तुम लड़कों को नहीं कहूंगा, उम्मीद पे खड़ा उतरो। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए राकेश कहता है चलो देखते हैं कौन असली जानवर है। केविन जाके अटैक कर देता है, लेकिन राकेश उससे बचते हुए अपनी कोनी से केविन के फेस पर अटैक कर देता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर राकेश केविन को किक मार के हवा में उछाल देता है, जिससे केविन काफी ऊपर आ जाता है, लेकिन राकेश उस पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों हाथ को मिला के अटैक करते हुए कहता है तुम अकेले ही चेमरिक हाइट टैलेंट हो, फिर भी तुम्हारा अंदाजा लगाना आसान है। राकेश के अटैक से केविन जमीन पर जाकर गिरता है, जिससे जमीन में भी गड्ढा हो जाता है। राकेश नीचे उतरते हुए कहता है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ केविन, और कोई लियो स्पेशल मूव दिखाओ। केविन का हाल थोड़ा बुरा होता है, कहता है अपना मुंह बंद करो। राकेश अटैक करते हुए कहते लियो की गलती थी मेरे टैलेंट को ना पहचानना। उसने ये नहीं बताया कि मेरा टैलेंट कितनी स्पीड से बढ़ा। एक ही शख्स के लिए ये काफी था। केविन के पंच को रोकते हुए कहता है वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे मैं बस उसका एक स्टूडेंट हूँ। और केविन को पंच मारते हुए कहता है मैं उसके हर स्टूडेंट को फाइट और इंटेलिजेंस में हराया, फिर भी बूढ़ा आदमी जोर देता रहा कि मुझे अपने आप को शांत रखना जरूरी है। लेकिन अफसोस मेरा घमंड पहले ही पूरी तरह से भर चुका था। और केविन पे अपने एनर्जी से अटैक कर देता है, तो वहाँ के जमीन में भी दरार आ जाती है। ची भी वहाँ पे आ जाता है। राकेश उसे देखते हुए सोचता है मुझे आराम दो लियो। तो वहाँ पे काफी सारे धूल को देखते हैं। ची कहता तुम्हारा 150 रैंक तक का चढ़ाई देखना शर्मनाक था। राकेश ची का हाथ पकड़ते हुए कहता मेरा चढ़ना कोई चॉइस नहीं था, पावर को छुपाया नहीं जा सकता। ची लियो की अपनी पूरी पावर दिखाने का मौका मिला। वो एक जनरेशन में पावर के टॉप पे था। ची को जमीन में पटकते हुए कहता और दूसरी बातों के अलावा मैंने उसे ये साबित करने के लिए चुनौती दी एब्सोल्यूट पावर तुम्हें टारगेट बना देती है, और जब ऐसा होता है तो इंसानों को अपने सारे इमोशन छोड़ देना चाहिए और पावर को अपने भीतर पूरी तरह से घोल लेना चाहिए। ची को किक मारते हुए कहता है या फिर गिर जा उन नियमों को पकड़कर जो सिर्फ इमोशन पे आधारित है और किसी और चीज पे नहीं टिकती। और राकेश के किक से वहाँ पे धमाका होता है और वहाँ के जमीन भी टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। केविन चिल्लाता है ची हमारी दुनिया में इमोशन और करुणा जैसा कोई चीज मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक सहारा है जिसपे कमजोर लोग टिके रहते हैं। सही कहा ना ची हार्ट, जो लड़के अपने पेरेंट्स के द्वारा ची के दरवाजे पे छोड़ दिया गया। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है। केविन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन राकेश कहता है तुम्हारा मास्टर का झुंड सिर्फ निराश लोगों का झुंड है। मुझे पता है क्योंकि मैं भी तुम में से कभी एक था। केस अपने उंगली को फ्लिप करता है, जिससे केविन के पेट में कट लग जाता है। फिर राकेश उस पर किक मारता है, जिससे केविन एक दीवार से जाकर टकराता है। राकेश कहता है और तुम लोग सच में दावा करते हो कि उसने तुम्हें ट्रेन किया है? मैं उसके डोजो में तुम्हारे मुकाबले कम ही शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी पावर का कुछ काम लिया, मेरा जमाना तो इससे कहीं बेहतर था। सालों ट्रेनिंग के बाद तुम्हारे पास दिखाने के लिए बस यही था। हम देखते लियूस का एस उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन राकेश अपना आंख बंद करते हुए कहता है मैंने तुम्हें खुद को साबित करने का पूरा टाइम दिया, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा और दुनिया से लियो को मुक्त कर दूंगा। अभी राकेश हैरान होता है क्योंकि एस से बने हाथ राकेश को पकड़ने लगता है, जो दीवार में जाकर ढह मारता है। राकेश कहता है ये क्या है? लियूस उसे जमीन में पटक देता है। राकेश एस को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहता कमीने कहीं के, अब तुमने ये क्या कर दिए? अभी ची के सामने लियूस आता है, उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और हम लाइटिंग को भी देखते हैं। राकेश काफी हैरानी सोचता है क्या एक और? आजम उस पर अटैक करते हुए कहता क्रीन 5 पॉइंट पाम। वो अटैक डायरेक्ट राकेश को हिट होता है, जिससे राकेश के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो सोचता है मैं इसकी मौजूदगी कैसे नहीं पहचान पाया। उस बात को छोड़ो, मैं हिल भी नहीं सकता। उसने मेरे प्रेशर पॉइंट पे अटैक किया है, क्या स्पीड है? एटो आते हुए कहता कॉन्ग
ब्राइट ट्रू स्टाफ अपने स्टाफ को ज्वाइन कर लेता है। राकेश पर अटैक कर देता है। राकेश हड़बड़ाते हुए सोचता है हिलो हिलो। एल्टो उस पर अटैक कर देता है। अटैक से जमीन तक धस जाते हैं। राकेश जमीन पे पड़ा होता है और कहता है क्या तुम सच में एक जाइंट चॉपस्टिक से लग गए राकेश। पोंग अपने स्टाफ को छोटा कर लेता है और इलियोस कहता है मैं इसे तुम्हारी बहादुरी मानूंगा। तुमने अपने इस जमीन पे अपने चेहरे दिखाने की हिम्मत की, ये जानते हुए कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और इस पल का इंतजार कर रहे हैं। राकेश प्रसाद हम देखते हैं हमारे सारे टीम इकट्ठा हो जाते हैं।